आदरणीय कुलदीप बुनियाल जी कुलदीप को बुनियाल आमंत्रित सर करिए। आमंत्रित है। जी ओम। अ, ओम। सभी को मेरा प्रणाम। और जैसे हमारी आज की जो हमारी योग कक्षा थी बहुत सुंदर थी। काफी एनर्जेटिक रूप से आपने जो है आज पूरी कक्षा दी है, तो और सब में पूरा उत्साह भरा है। और योग में इस अवसर पे मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और प्रणाम करता हूँ कि आपने जो है इस कक्षा को जो है बिल्कुल नियोजित तरीके से सही समय पे इस सेशन को चलाया है। अ, जैसा कि हम लोग कल से हम 2-3 दिन से लगातार बातचीत कर रहे हैं। अ, कृषि उत्पादों की विपणन व्यवस्था पे हम लोग जो है लगातार बातचीत कर रहे हैं कि कैसे किसानों को जो है उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिल सके। इस पे सभी लोग जो है चिंतित है। इस पे सभी हमारे जो सदस्य हैं, जो मान्य सदस्य हमारे इसमें इस हमारे क्लास में जो हमारे योगा जो हमारा सत्र होता है, इसमें रोज जो है इस विषय पे चिंता प्रकट करते हैं कि कैसे किसानों को जो है उचित दाम मिले, किसानों का जो उत्पाद करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी जो हमारी विडंबना है कि किसान जो है उत्पादन में ज्यादा बिजी रहता है, बहुत व्यस्त रहता है, और उसको विपणन के लिए जो है इतना समय नहीं मिल पाता है कि वो अपनी विपणन व्यवस्था पे भी अपना ध्यान केंद्रित कर सके, जिससे कि उसको बाजार में जो है उसके उत्पादों का जो है उचित मूल्य उसको नहीं मिल पाता है। तो इस ये विषय जो है लगातार हमारे कई दिनों से और पिछले 522 दिनों से हम इस पे चर्चा करते आ रहे हैं। लगातार रोज कुछ न कभी इस पे चर्चा होती है। और ये विषय एक बहुत गंभीर विषय तो है ही। और कैसे जो है किसानों को जो है हम इस देश में जो है हम उनको एक खुशहाली दे सके, उनके चेहरे पे खुशहाली दिख सके। इसके लिए सभी लोग जो हैं हम लोग चिंतित रहते हैं, हम लोग मंथन करते हैं, इस पे रोज बातचीत करते हैं। चाहे हमारे वैज्ञानिक हों, चाहे हमारे योग शिक्षक हों, चाहे हमारे विशेषज्ञ हों, सब लोग जो है इस पे जो है चिंता व्यक्त करते हैं। किसान तो हैं ही जो इस पे रोज जो है इस बात पे हमेशा जो है चिंतित रहते हैं कि कैसे किसानों की समस्या को जो है इस समस्या का निदान किया जा सके। और इसमें जो मेरा मानना है इसमें कि मैं लगातार जिस तरह से लोगों की बातें हम लोग सुनते हैं, तो इसमें महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि बहुत सारे लोगों ने जो है सरकार की जो है अपनी पॉलिसीज हैं, सरकार का अपना ढांचा है। सरकार जो है अपने स्तर पे जो है सोचती है, वो अपने जैसे उसको फीडबैक मिलता है उसी हिसाब से वो अपनी नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन करती है। और उसको कोशिश करती है कि उन्होंने अपना एक ढांचागत विकास किया है, उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया है, एक जिससे कि किसान अपने उत्पादों को जो है मार्केट में ला सके, बाजार में ला सके। सरकार ने उस तरह का एक तरह का जो है अपना सिस्टम खड़ा किया है। आज स्थिति ये है कि फिर भी जो है हमको किसान उससे संतुष्ट नहीं है, किसान इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है कि उसको जो है उसके उत्पादों का जो है उचित मूल्य मिलता है। अ, अब स्थिति ऐसी है कि हमारे पास जो है ग्राउंड यही है, जो आज हालात हैं, इन हालातों में ही हमें जो है अब जो है कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, इसी ग्राउंड में हमको खेलना है, इसी ग्राउंड में हमें जो है अच्छा निकालना है। तो इसके लिए हमें जो है कैसे तैयार होना है, कैसे प्रयास करने हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने जो है हमारे बीच में, अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों ने अलग तरीके से काम किया है, अलग तरीके से लोगों ने सोचा है, अलग तरीके से करने की कोशिश की है। तो वो लोग जो है निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है संतुष्ट नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं जो है उनको लगता है कि हमने जो है बाजार में अच्छे दाम हासिल किए हैं। ये बहुत जगह पे लोगों ने व्यक्तिगत स्तर पे भी प्रयास किए हैं कि किसानों के उत्पादों को बाजार में उचित मूल्य मिले। इसके लिए व्यक्तिगत स्तर पे बहुत सारे लोगों ने जो है बहुत अच्छे प्रयास किए हैं।
और जिससे उनको जो है उचित दाम मिले हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण इसका एक हिस्सा है कि इसमें जो है व्यक्तिगत प्रयास किए गए हैं। सरकार एक तरफ से उनके अपनी स्कीम्स हैं, अपनी योजनाएं हैं, अपना उनका सिस्टम है, उन्होंने जो जो बनाया है। इसके बावजूद भी लोगों ने जो है अपने तरीके से बहुत अलग अलग किस्म के प्रयास किए हैं। जैसे अगर आप देखेंगे कि वो व्यक्तिगत प्रयास में अगर आप देखेंगे कि जैसे अ, सविता जी जो हमारे बीच में आई थी, हमारे बीच में जो उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में आई थी, उन्होंने अपने स्तर से व्यक्तिगत अपने उत्पादों को कैसे बाजार में पहुंचाया है। एक नई तरीके से उन्होंने जो है एक पहल की है और अपने उत्पादों को वो बाजार में बेच रही हैं। तो ये बहुत जो है महत्वपूर्ण था कि उन्होंने जो है एक सोच अपनी विकसित की और अपने खुद के प्रयासों से अच्छे दाम वो प्राप्त कर रहे हैं और लोगों के बीच में उन्होंने अपने उत्पादों को प्रचारित किया, प्रसारित किया और स्थापित किया। और उससे आज उनको जो है उचित दाम जो है मिल पा रहे हैं। और आज अगर आप देखें तो वो रोज कम से कम जो है 3-4 हज़ार रुपए के अपना प्रोड्यूस रोज बेचती हैं, जो अपने खेत से लाती हैं और अपने रोज अपने दम पे जो है उन्होंने एक नया अनोखा मॉडल एक प्रस्तुत किया है हम सबके सामने कि इस तरह से भी किया जा सकता है और इस तरह से भी उचित दाम प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण दूसरी बात जो पहलू इसमें यह है कि छिपा हुआ कि इसमें अ, उनकी परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी। उन्होंने एक खास परिस्थितियों में उस काम को किया है। तो उन्होंने अपने परिस्थिति के अनुकूल जो एक मॉडल विकसित किया है, उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पे जो मॉडल विकसित किया है, उसी तरीके से हम अपने अपने लेवल पे या अपने अपने स्तरों पे जहाँ पे लगता है कि हमें कि हमने जहाँ जहाँ पे जैसी परिस्थितियां हैं वहाँ पे वो वैसे प्रयास भी हम लोग जो हैं किए जा सकते हैं ऐसे प्रयास। तो एक मॉडल जो है उन्होंने एक विकसित किया है कि उस मॉडल को हम जो है स्थापित करें और वो आज हमारे बीच में जो है बहुत जो है पॉपुलर है। और उस तरह के प्रयास अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से किसानों को उचित दाम मिलने की संभावना बनी रहती है। लेकिन इनकी अपनी सीमाएं भी है। इस इन प्रयासों की अपनी सीमा है, लिमिटेशन है कि आप जो है उसको जो है किस लेवल तक ले जा सकते हैं, किस लेवल तक आप उसको जो है अपना बिजनेस कर सकते हैं। अ, लेकिन इसमें अगर हम आगे बढ़ के इसमें प्लानिंग करते हैं और उसमें और लोगों को जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से उसमें और भी सफलताएं उसमें हासिल की जा सकती हैं। तो ये व्यक्तिगत प्रयास, व्यक्तिगत स्तर पे लोगों ने ऐसे प्रयास किए हैं। इसी तरीके से बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने वैल्यू एडेड करके, प्रोसेस करके जो है उत्पादों को बाजार में लाया है। कुछ ऐसे लोग थे जो उन्होंने क्या किया कि जो किसानों के जो उत्पाद थे उनको खरीद करके अपने प्रोसेसिंग फैक्ट्री स्थापित कर दी। ऐसे भी लोग थे जो व्यक्तिगत स्तर पे बिना सरकारी सहयोग के उन्होंने इस तरह के प्रोडक्ट जो है मार्केट में स्थापित ला रहे हैं, मतलब स्थापित किए हैं। और उनको आज जो है किसानों को जो है उनको उनके जो प्रोड्यूस है उसका उचित दाम देने में वो समर्थ हो पा रहे हैं। बहुत जगह पे ऐसे प्रयास किए गए और वहां पे जो है जो उनकी एक श्रृंखला है, सप्लाई चेन है, उस सप्लाई चेन को उन्होंने स्थापित करके उससे किसान को भी संतुष्टि और जो प्रोड्यूसर्स है, जो उसको प्रोसेसर्स है, उसमें उसको भी संतुष्टि उससे मिलती है। तो इस तरह के भी प्रयास किए गए हैं। एक हमारा मैं एक छोटा सा प्रयास का उदाहरण यहाँ पे देना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे एक छोटे से उद्यमी हैं जिनका नाम एसपी नौटियाल है। उन्होंने इस तरह का प्रयास किया है। उनका उन्होंने अपने शिखर ब्रांड नाम से एक स्थापित किया है अपने प्रोड्यूस को। और अपने प्रोडक्ट को उन्होंने शिखर ब्रांड नाम से स्थापित किया है। और वो विभिन्न जो किसान संगठनों से, किसान समूहों से जो है, महिला किसान समूहों से वो अपने उत्पादों को खरीदते हैं और उनको प्रोसेस करते हैं और उसको एक ब्रांड के रूप में मार्केट में उन्होंने उसको स्थापित किया है। और उनका लगभग जो है सालाना करीब जो है 4 करोड़ रुपए का टर्नओवर उनका है। तो ये एक मतलब एक तरह का प्रयास था कि उन्होंने एक व्यक्तिगत स्तर पे इस तरह के प्रयास किए, किसानों को भी उससे लाभ मिला है और उनको जो है खुद भी जो है वो उसमें बाजार में मुनाफा कमा रहे हैं। तो इस तरह के भी प्रयास किए गए हैं जिससे किसानों को जो है लाभ
जो है लाभ मिल सके। बहुत सारे प्रयास इस तरह के भी हुए हैं कि जैसे किसान संगठन बना करके, किसान संगठन, क्योंकि किसान के पास मार्केटिंग के लिए समय नहीं है, समय उसके पास इतना नहीं है कि वो अपने उत्पादों का जो है बाजार में जो है उसके लिए जाए और बाजार में उसको जो है उसके अपना समय लगाए, क्योंकि उसकी फसल खेत खेत में खड़ी है। और अगर उसको बाजार में टाइम जो है वो लगाता है तो उसके लिए दिक्कत होती है। तो ऐसी जगहों पे किसान संगठनों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और उन्होंने जो है किसान संगठन बना करके उन्होंने एक उनका किसान संगठन के माध्यम से जो है अपने उत्पादों को बाजार में स्थापित किया है। और अ, इस तरीके से उन्होंने जो है किसानों की जो समस्या, जो किसान का जो समय था, जो उसका समय सिर्फ जो है उन्होंने क्वालिटी का उनका जो है क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन और उसके मैनेजमेंट पे उनको समय देने के लिए कहा कि तुम इस पे समय लगाओ, विपणन की व्यवस्था हम लोग करेंगे। तो किसान संगठनों ने इस तरह के भी प्रयास किए हैं, अ, जो बहुत महत्वपूर्ण प्रयास जो साबित हुए हैं। बहुत जगह पे जो है उन्होंने सफलता अर्जित की है। और तो ये जो व्यक्तिगत स्तर पे जो हमारे जो प्रेरणादायी जो प्रयास किए गए हैं, ये प्रयास जो है हमको बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और ये फैलते भी हैं। धीरे धीरे इनका जो फैलाव भी बढ़ता है, और इनसे सीख मिलती है। इनसे सीख मिलने के बाद जो है हम इनको आगे बढ़ाते हैं। तो ये प्रयास बहुत महत्वपूर्ण होते हैं व्यक्तिगत स्तर पे, जो इनोवेशन जो लोग करते हैं इन प्रयासों को। जैसे हमारे बीच में एक तेलंगाना से जो है जो हमारे पास जो है एक उद्यमी आए थे, जो इस तरह की बात इन्होंने रखी थी कि भाई जो उस तरह का जो है इन्होंने छोटे छोटे एफपीओ बनाए हैं, और उनको उनका वैल्यू एडिशन, उनका एक व्यवस्थित सप्लाई चेन बना करके उनको मार्केट में उतारा है। तो ये व्यक्तिगत प्रयास जो इस स्तर पे हुए हैं, जो मतलब लोगों ने किए हैं, जो जनता ने स्वयं किए हैं, किसानों ने स्वयं किए हैं, तो ये प्रयास जो है एक एक बहुत मतलब हिस्सा है एक इसका, कि जो हमें आगे ले जाने के लिए जो है प्रेरित करती हैं। और हमें स्वयं ही जो है कुछ सोचना होगा, स्वयं कुछ सोचना होगा, स्वयं कुछ प्रयास हमें करने होंगे, पहल हमें करनी होगी। और जब हम पहल करेंगे तो निश्चित रूप से हम उसमें पहले दिन ही तो हम ये नहीं कहते हैं कि उनको सफलता मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे वो सीखते हैं, सीखने के बाद जो है उसमें सुधार करते हैं, और सुधार करने के बाद वो एक धीरे धीरे जो है एक ऐसे मॉडल की तरफ जाते हैं कि जिससे जो है लोगों को जो किसानों को जो है उसको उनके उत्पादों के जो है उचित दाम मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये व्यक्तिगत स्तर पे जो हम प्रयास जो हमारे हैं वो बहुत ही मतलब जो है आज उनको अगर हम देखें, हम रोज चर्चा कर रहे हैं कि हम किसानों की समस्याओं पे बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं। बहुत ज्यादा चर्चा विषय उसको हम इतना है कि उसमें कितना हम मतलब बोले कि मतलब जो है कितनी समस्याएं चिल्लाएं, पर लेकिन उससे जो है आपने देखा ही है पिछला किसान आंदोलन, उसमें जो किसानों की समस्याओं को लेके सरकार एक वो लाई थी बिल, जो जो लाई थी उसको लेके कितना हो हल्ला मचा। लेकिन जो है आज की डेट में जो है हमें अगर व्यक्तिगत स्तर पे जो प्रयास अगर हम करते हैं तो उसके लिए जो है स्पेस आज भी खुला है। उसके लिए हमें आज जो है उसके लिए पूरा जगह खुली है कि हम अपने प्रयास करें, अपने प्रयासों से हम जो है इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ सकते हैं। एक एक हमारा मैं एक छोटा सा एग्जांपल और देना चाहूंगा कि एक हमारे छोटा सा उद्यमी था। उसको उद्यमी, हम क्या किसान थे, किसान से वो उद्यमी बने। उद्यमी से उन्होंने जो है एक छोटा वो जो पहले प्रोडक्शन का काम करते थे, प्रोक्योरमेंट का काम करते थे, और वो उन्होंने धीरे धीरे जो है आज जो है वो इस तरह का उद्यम विकसित उन्होंने कर दिया है कि वो आज हमारे खास तौर पे मैं कह रहा हूँ कि उत्तराखंड में उन्होंने जो है अपना नाम बनाया है। और वो विभिन्न जो है उनको और समाज ने उनको स्वीकारा है। और ये बहुत ही बेहतरीन प्रयास है। एक हमारे यहाँ पे एक छोटा सा उद्यमी है, उनका नाम है नरेश, नरेश नौटियाल हैं। उन्होंने जो है पूरे उत्तराखंड के जगह जगह पॉकेट्स से जो है वो लोगों के जो है अ, अनाजों को, दालों को, और उनके जो है तिलहन को, दलहन को, सबको प्रक्योर करते हैं। और उन्होंने अपना आउटलेट खोल दिया है, और जिससे किसानों को जो है उन्होंने एक संपर्क बनाया है। किसानों को बोला है कि तुम जो है गांव स्तर पे उन्होंने उनको जो है कहा कि आप ऑर्गेनाइज हो जाइए, यहाँ पे मुझे
वैल्यू ऐड करके, मतलब प्रोसेस करके, ग्रेडिंग करके दे दीजिए, मैं आपको जो है आपको मार्केट की सुविधा देता हूँ, आपके यहाँ पे से उठा के देता हूँ। तो इस तरह के प्रयास भी लोगों ने किए हैं, और जिससे कि लोगों को सफलता अर्जित की। जो है नरेश नौटियाल जो है आज उसको जो है विभिन्न, अभी कुछ ही दिनों पहले वो जो है अभी बेंगलोर में थे। वो जगह जगह पे पूरे देश में जो है उन उत्पादों के एग्जीबिशंस लगाते हैं, और उनसे खासा मुनाफा कमाते हैं, और किसानों का उत्पादों को जो है वो जगह जगह वहीं से उनके लिंकेजेस बनते हैं। उनका नेटवर्क खड़ा होता है, एक जाल खड़ा होता है, और उससे वहाँ वो अपने माल की आपूर्ति करते हैं। जो वेंडर्स हैं, बायर्स हैं, बायर्स के साथ जो है उनका लगातार जो है उससे लिंकेजेस बनता है, और वो किसानों के उत्पादों को जो है बाजार में ले जा रहे हैं। हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते हैं? हम में भी ऐसी क्षमताएं हैं कि हम भी जो है अपने बीच से निकल करके अपने किसानों के लिए हम कुछ जरूर कर सकते हैं। उनको संगठित करके, उनके उत्पादों को जो है एग्जिबिट करके, उनके लिंकेजेस डेवलप करके, उनको हम जो है मार्केट में निश्चित रूप से स्थापित कर सकते हैं। पर इसके लिए जो है हमें जो है प्रयास करने होंगे, और बिना प्रयास के ये संभव नहीं। मैं पिछले समय से, काफी समय से बोल रहा था कि चर्चा करता रहता हूँ इसमें, कि मैं अपनी बात को रखता रहता हूँ। हालांकि मेरी बात कितनी महत्वपूर्ण किसको कितनी लगती है वो अलग बात है, लेकिन मैं अपनी बात को कहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी बात को तभी कहता हूँ कि जब मैंने पिछला जो है हमने किसानों के साथ इन्वॉल्व होके, पूरी तरह से इन्वॉल्व होके, उनके साथ रच बस करके, उनके साथ जो है उनकी समस्याओं के बीच में रह करके उनसे निकाला है, और संगठन खड़े करके जो है मार्केट में उनके उत्पादों को स्थापित करने की बात की है। तो हम अपने स्तर पे जो है संगठनों को खड़ा करके, किसानों के संगठनों को खड़ा करके, हम जो है ये मुकाम हासिल कर सकते हैं कि हम अपने लिए खुद एक रास्ता तैयार कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ये जब हम करेंगे तभी हम सीखेंगे भी। जब आदमी कर करके ही सीखता है। कई बार जो है जब आदमी मैदान में कूदता है, जब वो निकलता है एक रास्ते की तरफ, तो निश्चित रूप से कोई रास्ता उसको आगे बढ़ाता है, उसको कई साथी रास्ते में मिलते हैं, और उसी से उसको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, और एक रास्ता दिखता है, उसकी आंखें खुलती हैं। कई बार हमारी आंखें बंद, जो हम सोचते हैं, कई बार जो हम सोचते हैं वो, हम कभी हमारी बायसनेस भी होती है, जो हम सोचते हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित भी हम कई बार होते हैं कि यार ये नहीं बिकेगा, ये नहीं हो सकता है, हम ऐसा पूर्वाग्रह भी हम पालते हैं कई बार। लेकिन जब हम किसी प्रयास को लेके एक ऑर्गेनाइज्ड प्रयास करते हैं, एक हम संगठित प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से जो है आगे जाके हम उसमें रास्ते दिखते रहते हैं, खुलते हैं। लोग रास्ते में, कई लोग मिलते हैं हमें, जो हमें फिर रास्ता बताते हैं, और लिंकेजेस जो है डेवलप होते हैं, और उससे काफी जो है हमें मदद करने में जो है आसानी होती है किसानों की। तो मैं इस बात को मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि सबसे जो कारगर उपाय है इसमें, कारगर उपाय इसमें ये है कि हम किसान संगठन संगठित हों, हम अपने स्तर पे किसान संगठित हों, अपने स्वयं स्वप्रेरित होके जो है हम अपना संगठन खड़ा करें, और उन संगठनों को हम मजबूत करें, और उनकी हम, मैं बार बार ये कहता हूँ कि हम उनकी जो है मार्केट के हिसाब से हम प्लानिंग करें प्रोडक्शन की। हम जब किसान आपस में बैठ के बातचीत करते हैं, किसानों को संगठित करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा। हमें किसान को प्रेरित करना, संगठित करना, साथ में बैठना, साथ में बात करना, और उनको प्लान करना जो है, उनकी जो योजना उनके लिए जो है, उत्पादन योजना जो बनानी है, जो हम उत्पादन कर रहे हैं अभी, वो हम बाजार के हिसाब से अगर हम उत्पादन योजना करना शुरू कर दें, बाजार के जो डिमांड है, जो उसकी मांग है, उस मांग के हिसाब से अगर हम अपनी उत्पादन योजना को बनाते हैं, तो हमारी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। कई बार हम उत्पादन करते हैं, करते जाते हैं, लेकिन बाजार में उसकी मांग नहीं होती है, और फिर जो है वही बात खड़ी हो जाती है कि भाई जो है बाजार में माल बिकता नहीं है, रेट मिल नहीं रहा है, इसका रेट जो है 10 रुपए मिलता है, पर 5 रुपए मिल रहा है, इसमें तो लागत भी नहीं निकली हमारी। तो ये सवाल जो है निश्चित रूप से जो है खड़े हो जाते हैं। तो हम बाजार के मांग के हिसाब से जो है हमें इनको करना होगा। तो इससे हम काफी कुछ जो है मतलब जो है किसानों की मदद कर सकते हैं। और यही बात जो है हम कहते हैं, जब आप संगठित होकर करते हैं तो संगठन में आप बहुत कुछ सीखते हैं। संगठन के बल पे हम जो है बहुत चर्चा करते हैं, और आपस में बैठ के चर्चा करते हैं, उससे हमारी बहुत सारी समस्याओं का निदान होता है।
जब हम अकेले अकेले चलते हैं तो अकेले चलने में हमारी समस्याएं भी हमारी अकेले अकेले रहती हैं, और उनका कोई निदान नहीं हो पाता, हम अकेले में ही उनके बोल पाते हैं। मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूंगा कि एक बार हम एक गांव में बातचीत कर रहे थे कि जहाँ पे किसान समूह जो है उत्पादन करे, वो लोग उत्पादन करते थे लेकिन बाजार में पिट जाते थे। तो जब उन लोगों ने हमने उनको प्रेरित किया है कि आप लोग जो है संगठित होइए, संगठित होकर बातचीत कीजिए, तो आप जो है तो वो संगठित होने के बाद जो है उनको उनकी समस्याएं भी जो है ना संगठित होने लग गई। संगठ उनको समस्याओं पे संगठित होकर बात करने लग गए, समस्याएं संगठन में उभरने लग गई। सपोज जैसे उनका एक सिंचाई का मामला था कि भाई हमारे पास सिंचाई की सुविधा नहीं है। पहले वो अकेले अकेले बोलते थे, उसका कोई प्रभाव नहीं होता था, लेकिन जब वो संगठन में उस बात को बोलने लग गए तो वो एक दबाव का रूप में काम करने लग गया। उन संगठन ने एक प्रस्ताव बनाया, उन्होंने अपने ब्लॉक में अपने प्रधान के माध्यम से उस ब्लॉक में जो है उस स्कीम को का प्रस्ताव रखा कि भाई इस गांव में जो है ये अगर हमें उत्पादन बढ़ाना है, अगर इसमें क्षेत्र में हमें जो है मतलब किसानों का भला करना है, तो हमें ये स्कीम्स जो है लागू करनी। तो फिर जो है कई चीजें संगठन में कई चीजें शेयर होती हैं, संगठनों में जो है हम फिर कई बातों पे जो है चर्चा करते हैं, जो हमसे जुड़ी हुई जो बातें होती हैं, किसानों से जुड़ी हुई जो बातें होती हैं, उनमें जो है उस पे हम चर्चा करते हैं। तो वो सारी बातें निकलती हैं उसमें, तो उससे फिर हमें जो है किसानों को कई लाभ उससे होते हैं। सिर्फ विपणन का ही लाभ नहीं होता है, बल्कि उनको कई चीजों का जुड़ाव का लाभ हो जाता है, कई स्कीम्स का जो है उनके मतलब उनके साथ लिंकेजेस का जो है काम करते हैं। तो ये उससे किसानों की स्थिति में और भी सुधार धीरे धीरे उत्तरोत्तर और तरफ से भी बढ़ना शुरू हो जाता है, अलग अलग तरीके से उनमें जो है लाभ किसान को मिलने लग जाते हैं। लेकिन जब वो अकेले होते हैं तो अकेले में वो कुछ कर नहीं पाते हैं, अकेले में वो जो है अलग थलग जो है सिर्फ बोलते रह जाते हैं और सिर्फ जो है घुटते रह जाते हैं, लेकिन उनकी समस्या का हल नहीं निकल पाता है। संगठित होना ये विपणन का एक बहुत बड़ा मूल मंत्र है कि विपणन के लिए हमें सामूहिक जो है हमारी जो शक्ति है वो काम करती है। सामूहिक शक्ति जो है वो हमारे दबाव का काम करती है, प्रेशर का काम करती है, और उससे हम जो है मार्केट में स्थापित भी होते हैं। जब हम अकेले होते हैं हमारे पास क्वांटिटी कम होती है, जब हम संगठन में आते हैं तो हमारे पास क्वांटिटी बड़ी होती है, और फिर हमारी जब क्वांटिटी हमारे पास बड़ी होती है तो फिर हम निगोशिएशन की स्थिति में आ जाते हैं, फिर हम मोल भाव करने की स्थिति में आ जाते हैं, हम बड़े जो बायर्स होते हैं उनको आकर्षित करने की स्थिति में आ जाते हैं। तो ये ऑर्गेनाइज जहां जहां हम ऑर्गेनाइज करेंगे अपने को, जहां जहां पे हम संगठित अपने को करेंगे, वहां वहां पे हमको लाभ होना निश्चित है, लाभ हमको उसका निश्चित रूप से मिलेगा। अगर आप एक जगह पे संगठित होकर देखिए तो हमको उसका लाभ मिलना जो है निश्चित है। उसका लाभ हमको निश्चित मिलेगा धीरे धीरे, चाहे हमको उसमें हमें गलतियां हम करेंगे, क्योंकि गलती जब आप शुरुआत करते हैं तो गलतियां आपसे होंगी, तो गलती को सुधार करके हम धीरे धीरे उनमें सुधार करके हम जो है अपने को परफेक्शन की तरफ ले जाते हैं। धीरे धीरे हम जो है अपने में सुधार करते हैं और अपनी व्यवस्थाओं में सुधार करते हैं, और व्यवस्थाएं हमारी सुदृढ़ होती जाती हैं, और हम फिर ताकतवर बनते जाते हैं, और हम स्थिति हमारी ये होती है कि हम बहुत किसानों के भले के लिए जो है हम बेहतरी की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो ये संगठन, किसान संगठन होना बहुत जरूरी है। किसान संगठन अगर नहीं होगा तो फिर हम किसान संगठन आज जो है सबसे बड़ा मूल मंत्र है। जो लोग व्यक्तिगत प्रयास कर रहे हैं, जो लोग जो हैं, वो हमारे लिए एक पहल है कि उन्होंने एक इनोवेशन तरीके से काम किया है। लेकिन अंततः जो है किसान को संगठित होने में उनका अ, शोषण होने की संभावना बहुत कम रह जाएगी, बहुत कम शोषण उनका होने की संभावना होगी। तो ये जब संगठित होने से हमें ये लाभ मिलने वाले हैं निश्चित रूप से। और ये दुनिया भर के आप एग्जाम्पल्स अगर हम देखते हैं तो जो कोऑपरेटिव मूवमेंट्स थे वो जो है बहुत सक्सेस हुए हैं, उन्होंने जो है बहुत सफलता अर्जित की है। लेकिन सही मायनों में जो सेल्फ रिलायंट थे, जो सेल्फ रिलायंट का मतलब था, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो तो स्वयं जो स्थापित हुए हैं, जो स्वयं जिन्होंने प्रयास करके अपने को बढ़ाया है, जो अब अपने दम पे जो काम कर रहे हैं, सेल्फ रिलायंट का मतलब है कि जो अपने दम पे जो काम कर रहे हैं उनको आगे जाके बहुत लाभ इससे मिला है। चाहे वो हिमाचल के सेब उत्पादक हैं, उन्होंने जो है अपनी चीजों को जो सेल्फ रिलायंट किया है। अगर आप कुल्लू वैली में चले जाएंगे तो कुल्लू वैली में जो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं
उन्होंने हालांकि दूसरे पक्ष पे ज्यादा काम किया है, उन्होंने किसानों को सुविधाओं को दिलाने में ज्यादा काम किया है, किसानों को बाजार में शोषण होने से बचाने के लिए काम किया है। लेकिन वो डायरेक्ट जो है मार्केटिंग में नहीं कूदे पे, लेकिन उन्होंने उसके लिए माहौल खड़ा किया है। वहाँ के संगठनों ने 5-6 हजार किसानों ने संगठित होकर जो है अपने को बाजार में जो है इस तरह का माहौल खड़ा किया है कि उनकी सदस्य का जो है शोषण न हो सके। तो उन्होंने इस तरह की व्यवस्थाएं जो है बनाई हैं कि आज जो है वो करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं, करोड़ों। अभी मैं एक कुल्लू वैली में एक संगठन में हम लोग गए थे अभी पिछले साल, तो वहां पे हमने देखा था कि उन लोगों का 1100 करोड़ रुपए का टर्नओवर था। वो बताते हैं कि हमारे 1100 करोड़ रुपए का टर्नओवर हमारे किसानों ने किया है। तो वो उन्होंने एक सिस्टम विकसित किया हुआ है कि कैसे जो है किसान को जो है उसकी उत्पाद का वो बीमा तक करते हैं कि बीमा कैसे करना है, इसका उसको बीमित करना है अपने स्तर पे, वो जो है उसको जो उसको इंश्योर्ड करते हैं। और कैसे ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज उनको मिनिमम जो है दामों में, न्यूनतम जो दामों में जो मिल सकते हैं, कम से कम दामों में जो मिल सकते हैं, उस तरह की फैसिलिटीज जो उनको देते हैं। मार्केट में जब जो है उनका कहीं पे वो फंसते हैं, कहीं पे वो उनको दिक्कत होती है, तो वो वहां पे खड़े हो जाते हैं और उस किसानों के साथ वो खड़े हो जाते हैं। तो ये एक जो है संगठन के बल पे जो है उन्होंने बहुत बड़े काम किए हैं। लेकिन सिर्फ संगठन का महत्व जो है वो सबसे बड़ा क्या होता है कि अकेले काम करना आसान होता है, लेकिन संगठन में काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। संगठित होना पड़ता है, एक ही विजन बनाना पड़ता है, एक सोच बनानी पड़ती है और एक रास्ते पे काम करना होता है। तो सब लोगों को एक उसमें लाने में, प्लेटफॉर्म पे लाने में, एक उसमें एक ही विचार खड़ा करने में जो है, एक ही लक्ष्य खड़ा करने के लिए जो है उनको ताकत जो है उसमें जो लगती है। तो उसके लिए जो है किसान संगठन को तैयार होने में जो है, उसको तैयार करने के लिए जो है, किसान संगठन को प्रभावी बनाने के लिए जो है बहुत सारे जो है हमें उनके सशक्तिकरण के लिए काम करने होते हैं, उनको सशक्त करने के लिए काम करने होते हैं, उनकी क्षमता वर्धन के लिए काम करने होते हैं, उनकी इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए, उनकी प्रभाव बढ़ाने के लिए जो है काम करने होते हैं कि कैसे वो अपनी चीजों को जो है चलाएं, संचालित करें। तो ये उसके लिए जो है जब वो अपने कामों को करने में सक्षम हो जाते हैं, तो वो फिर आगे जाके बहुत काफी प्रभाव डालते हैं। जैसे हमने कहा कि भी लीडरशिप है, लीडरशिप एक बहुत बड़ी वो है, क्वालिटी होती है। मतलब एक लीडरशिप एक बहुत बड़ी विशेषज्ञता है उनके अंदर की, लीड करना, पूरे संगठन को लीड करना। तो इफेक्टिव लीडरशिप क्या होती है कि समूह लेवल पे भी लीडरशिप होती है, और क्लस्टर लेवल पे भी लीडरशिप होती है, और उनकी टॉप लेवल पे भी लीडरशिप होती है। तो वो लीडरशिप कैसा व्यवहार करेगी, कैसा काम करेगी, वो लीड करने के लिए क्या क्या गुण चाहिए, क्या क्या दक्षताएं चाहिए, क्या क्या उनको जो है किस तरह से अपने को नियोजित करने की उनको जरूरत होती है। तो वो सब चीजें लीडरशिप को बड़ा स्ट्रॉन्ग करना होता है। इसमें लीडरशिप को स्ट्रॉन्ग करके जो है वो समूह को जो है अपनी सेवाएं दे पाते हैं, अपने संगठन को सेवाएं दे पाते हैं। तो वो कई बार जो है लीडरशिप अगर आपकी अच्छी नहीं है लीडर, तो आप गलत रास्ते की तरफ भी जा सकते हैं। तो लीडरशिप बहुत महत्वपूर्ण पहलू है इसमें। दूसरा इसमें जो है उनकी जो इंटरनल सिस्टम्स हैं, संगठन हमेशा क्या होते हैं कि वो चलते किस पे हैं, विश्वास पे चलते हैं। विश्वास उनमें अगर संगठन के अंदर विश्वास हो, सभी सदस्यों का संगठन के अंदर विश्वास है, तो वो संगठन बहुत ताकतवर बन जाता है। तो विश्वास के लिए भी कई चीजें हैं। आपके अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, आपके अंदर भागीदारी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। तो भागीदारी को बहुत बहुत सारे संगठनों में भागीदारी हमने कहा कि देखी है, लेकिन संगठनों में भागीदारी कई बार जो है निष्क्रिय भागीदारी होती है। कहते हैं कि हाँ मैं मेंबर हूँ, लेकिन वो उसमें भागीदार नहीं होता है, उसके प्लानिंग में भागीदारी नहीं होती, उसकी क्रियान्वयन में भागीदारी नहीं होती, उसकी मॉनिटरिंग निगरानी में उसकी भागीदारी नहीं होती। तो उसकी भागीदारी को बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो उस मतलब सदस्य की भागीदारी अगर संगठन में है, तो वो बहुत ही जो है आगे जाके जो है उसमें चीजों को हम जो है अंजाम तक पहुंचा देते हैं। अगर हमने एक क्रॉप की प्लान करने की कोशिश की, हमने कहा कि हमें 1,000 टन जो है कोई फसल उगानी है, कोई उत्पाद उगाना है, तो उसके अगर किसानों की सक्रिय भागीदारी है तो वो उसको जमीन में उतार देते हैं। अगर उनमें सक्रिय भागीदारी नहीं है, अगर वो उसमें मूक दर्शक बने बैठे रहते हैं, या निष्क्रिय भागीदारी कहते हैं उसको, कि निष्क्रिय भागीदारी उनकी है। भागीदारी भी दो प्रकार की होती है, सक्रिय भागीदारी या निष्क्रिय भागीदारी। तो निष्क्रिय भागीदारी संगठनों में ज्यादातर देखी जाती है कि बहुत सारे सदस्य निष्क्रिय रहते हैं, सिर्फ नाम के जो है सदस्य होते हैं।
लेकिन इसमें हमें सक्रिय सदस्यों को बढ़ाना होता है। और भागीदारी बढ़ाने के टूल्स होते हैं। भागीदारी तभी बढ़ती है जब उसमें आप उनके हितों के लिए काम करते हैं। जब आप किसान के हितों के लिए आगे आते हैं, आप किसान के हितों के लिए काम करते हैं, तो उसमें जो है वो भागीदारी उनकी स्वतः जो है बढ़नी शुरू हो जाती है। वो उसमें उनको लगता है कि यहाँ मेरे हित जुड़े हुए हैं। तो जब वो हित जुड़े होते हैं तो वहां पे वो सक्रिय हो जाता है। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है, जो सशक्त संगठन होते हैं उनमें पारदर्शिता एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है कि पारदर्शिता को जो है हमें पारदर्शिता बढ़ानी होगी। पारदर्शिता जो है अगर बढ़ती है तो उससे हमें विश्वास बढ़ता है, और विश्वास बढ़ने से जो है उसमें भागीदारी बढ़ती है। तो ये पारदर्शिता बढ़ाने के टूल्स जो है हमें स्थापित करने होते हैं संगठनों के अंदर। अगर पारदर्शिता नहीं होगी तो वो चीजें पूरी फिर कोलैप्स कर जाती हैं, और वो सिस्टम जो है फिर ढह जाता है। तो वो भागीदारी जो है ना हमें इसमें जो है वो बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। भागीदारी बढ़ाने से जुड़ा हुआ आपका पारदर्शिता जुड़ा हुआ है। कम्युनिकेशन मतलब संवाद आपस में हम किस तरीके से बातचीत करते हैं, ऊपर लेवल पे हम कैसे बात करते हैं, क्लस्टर लेवल पे कैसे बात करते हैं, समूह स्तर पे हम कैसे बात करते हैं, और ये बातें ऊपर से नीचे से ऊपर कैसी जाती हैं, और ऊपर से बातें नीचे कैसे आती हैं। ये संवाद जो उनका होता है, कम्युनिकेशन जो उनका होता है, वो कम्युनिकेशन का जो प्रबंधन है, उसका जो मैनेजमेंट है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण टूल करता है। और जब ये चीजें संगठन के अंदर आती हैं तो वो संगठन मजबूत होते जाते हैं। जब संगठन इनको आत्मसात करता है तो वो फिर जब इन चीजों का ध्यान रखता है तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और दूसरी महत्वपूर्ण जो बात होती है कि संगठनों के अंदर वाद विवाद आते हैं। वाद विवाद को निपटाने के लिए जो है हमें एक तंत्र विकसित करना होता है संगठन के अंदर ही, कि अगर कोई वाद होता है या विवाद होता है तो उसको कैसे निपटाना है। तो अगर हम वाद विवाद को निपटाएंगे नहीं तो वो जो है एक नासूर की तरह बनता जाता है धीरे धीरे, और संगठन को खत्म करता जाता है। तो संगठन एक बहुत जो है इसमें बहुत संवेदनशीलता होती है। इसको देखने के लिए, इसको परखने के लिए जो है कई तरीके कदम उठाने होते हैं, और इन सिस्टम्स को स्थापित करने होते हैं। जहां जहां ये सिस्टम्स स्थापित हुए हैं और जहां किसान का हित आगे बढ़ता है, वहां ये चीजें स्वप्रेरित हो जाती हैं, स्वतः जो है जगह लेने लग जाती हैं जब हम काम करना शुरू करते हैं। पर शुरुआत तो वही है कि हमें पहल करनी होगी। किसानों को संगठित हमें जो है लीड करना होगा, लीडरशिप देनी पड़ेगी, कहीं पे हमें लीड करना होगा। ऐसी पहलें हमें करनी पड़ेगी। जो जितने भी लोग हम चिंता कर रहे हैं कि किसानों को अच्छा उत्पाद कैसे मतलब उनके उत्पाद का अच्छा मूल्य कैसा मिले, उचित मूल्य कैसे मिले, तो उसके लिए हमें जो है ये प्रयास करने होंगे। आगे आना होगा, और अपने अपनी जगह पे हमें इस तरह के मॉडल अगर हम विकसित कर देते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि हम एक स्टेट में एक मॉडल विकसित करते हैं, एक जगह पे जहाँ पे संभावना ज्यादा है, वहां पे अगर हम एक मॉडल को विकसित कर देते हैं, एक छोटा मॉडल, चाहे बड़ा मॉडल ना करें, हम एक छोटा मॉडल भी करें, छोटा मॉडल भी अगर हम शुरुआत कर देते हैं, तो हम जितने लोग यहाँ पे जुड़ते हैं, अगर हम एक एक मॉडल पे काम करें और एक जगह पे हम जो इस तरह का सामूहिक प्रयास करना शुरू करें विपणन की मार्केटिंग के लिए, तो निश्चित रूप से उसके जो है हम लोग जो है, ये हमारा जो हम इतने समय से बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं हम इतने समय से, उतने आज हम 400-500 दिनों से जो जो बातचीत कर रहे हैं, इसका एक फल अगर ये निकल सके तो ये बहुत खूबसूरत दिन होगा हमारे लिए। कि जब हम जो हैं एक एक स्टेट में, अगर हम जो हैं, अगर हमने 10 ऐसे मॉडल्स विकसित कर दिए जो स्वप्रेरित होके, संगठित होके जो है किसानों की विपणन की समस्या का निदान कर रहे हैं, तो एक हमारे इस योगाहार मंच से जो है एक बहुत बड़ा जो है एक एग्जाम्पल निकलेगा। पर लेकिन इसके लिए हमें अ, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें खुद आगे आना होगा, खुद आगे जाना होगा। हमारे यहाँ पे एक किसान बोलते थे कि भाई, अगर आपको स्वर्ग जाना होगा तो खुद मरना होगा। अगर आप सोचें कि मेरे बदले कोई और मरे और मैं स्वर्ग चला जाऊं, ऐसा संभव नहीं है। तो हमें खुद प्रयास, आज हमें खुद प्रयास करने होंगे अपने स्तर से, बजाय कि जो, और उन प्रयासों को हमें लिंकेज हम जो है अलग अलग जगह से कर सकते हैं। चाहे सरकार की योजनाओं से हम लिंकेज कर सकते हैं, चाहे हम दूसरे जो संगठन हैं, जो दूसरे संस्थान हैं, उनकी मदद हम ले सकते हैं। उनके संस्थानों की मदद के लिए जो लोग खड़े हैं उनको हम जो है उनकी मदद को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो वो मदद अगर हमें मिलेगी तो हम इस तरह के एक बहुत बड़ा मंच हमारा, ये इस मंच के माध्यम से हमारा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल एक सेट होगा, पैदा होगा। और इससे हम कह सकेंगे कल की हमने जो है अपने दम पे इस योगाहार का एक रिजल्ट ये भी है
हम बहुत सारी बातचीत कर रहे हैं, हमारा ज्ञानवर्धन हो रहा है, हमारा स्वास्थ्य में जो है परिवर्तन आ रहा है, स्वास्थ्य में जो है सकारात्मक सुधार हमारा आ रहा है योगा के माध्यम से। लेकिन अगर हम किसानों के हित के लिए अगर इस तरह के प्रयास, छोटे छोटे प्रयास अगर हम अपने दम पे कहीं पे कर सकें, तो मेरा मानना ये है कि हम लोग जो है एक बहुत बड़ा योगदान कर सकेंगे, एक योगदान ऐसा कर सकेंगे कि जो एक मील का पत्थर साबित होगा। तो मेरी सभी लोगों से, और इसमें ऐसा नहीं कि हमारे पास एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, हमारे पास लोग बैठे हुए हैं, अनुभवी लोग बैठे हुए हैं जगह जगह पे, जो इनको बनाने में, इनको स्थापित करने में अपने घर पे बैठ के भी हमारी मदद कर सकते हैं। हम उनकी मदद ले सकते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है। हम अगर एक एक मॉडल पे, एक एक राज्य के मॉडल पे बातचीत करें कि भाई इस राज्य का मॉडल ये होगा, इस राज्य का मॉडल का ये यहाँ पे हम कर सकते हैं, ये लोकेशंस हमारी हो सकती हैं, ये क्रॉप हमारी हो सकती हैं, इन क्रॉप्स पे हम काम कर सकते हैं। तो ये हम लोग जितना भी चिंतन कर रहे हैं, चिंतन का प्रतिफल हमें तभी मिलेगा जब हम इसमें पहल कर सकेंगे। और बहुत सारे लोग हमारे कर रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हमारे हमसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने पहल शुरू भी की हुई है। तो उन्हीं उन्हीं को हम जो है एक उन्हीं पहलों में जो है हम और को भी जो जोड़ के, जहाँ पे संभावनाएं हैं, अपने जो है इस योगाहार का प्रतिफल अगर हम निकाल सकें, तो मेरा मानना है कि हम जो है एक सही रास्ते पे जाएंगे और एक योगदान कर सकेंगे किसान के लिए। जो हमारे किसान भाई जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनकी हम मदद कर सकेंगे, और वो एक पूरा सबके लिए हमारे लिए प्रेरणादायी होगा। तो मेरा यही कहना है कि हम बजाय कि बहुत ज्यादा जो अपनी चीजों को जो है हाइपर करें, बजाय कि हम उनको जो है हम ऑर्गेनाइज करें, अपनी चीजों को, जो समस्याएं हमारी ऑर्गेनाइज करें हम उसको, और इस तरह के मॉडल हम दे सकते हैं। और इस मॉडल, संगठन के मॉडल के अलावा भी अगर हम कहीं पे कुछ और प्रयास कर सकते हैं मार्केटिंग के लिए, तो वो भी कर सकते हैं। जैसे हमारे विभिन्न लोगों ने किए हैं, विभिन्न जो हमारे किसान हैं, जो प्रेरणादायी किसान हैं, उन्होंने किए हैं, उन मॉडल्स को भी हम जो है रिप्लिकेट कर सकते हैं। रिप्लिकेट का मतलब कि उनको भी हम जगह जगह फैला सकते हैं, उनको भी हम फैलाने का काम भी हम उनको मतलब जो है कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों ने प्रेरणा इन इन कक्षाओं से हमारी ली है, और वो अपने स्तर से लगे हुए हैं। हालांकि वो अभी दिख नहीं रहे हैं, वो अभी आ नहीं रहे हैं आगे, हमारे सामने हमको दिख नहीं रहे हैं। तो लेकिन वो भी लोग अपने यहाँ पे करने लग गए हैं। हम एक दूसरे से सीख के हम उनको जो है मतलब करने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं, लोग उसमें आगे आने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो उनको भी हम फिर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उनको भी हम चिन्हित कर सकते हैं, उनको भी हम सहायता कर सकते हैं, अगर हम जो है इस तरह के योगा हर मंच के माध्यम से अगर हम इसको कर सकें। तो आज मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूँ। मैंने अपनी बात को यही कहने की कोशिश की है कि हम स्वयं स्वप्रेरित होके कुछ करें, और इस योगा हर मंच का हम एक एग्जाम्पल खड़ा करें। अगर हम किसानों की विपणन व्यवस्था के लिए कुछ कर सकें, तो ये जो है हमारे योगा हर मंच का जो है एक बहुत बड़ा जो है फल होगा। इससे जो है हम लोगों को कह सकेंगे कि हम जो इतने दिनों से बैठे हैं, इतने दिनों से बातचीत कर रहे हैं, इससे ये फल जो है निकला है, प्रतिफल निकला है। तो ये निश्चित रूप से जो है हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण होगा। और हम जनमानस को ये कह सकेंगे कि भाई इस तरह हमारे बैठने से, हम इतने दिनों से इतनी चर्चा करते रहे हैं, और इस चर्चा के माध्यम से ये चीज निकली है। तो अगर हम चिन्हित कर सकें और कहीं पे अगर हम कर सकें, कुछ जरूरी नहीं है कि हम सारे स्टेट्स में एक साथ कर सकें। कहीं पे अगर संभावनाएं जहाँ पे ज्यादा हैं, पहले हम पहल वहां से करें। तो ऐसा करके जो है हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि जो हमारा पतंजलि जो ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो इस तरह के प्रयासों के लिए जो है बहुत संवेदनशीलता से काम कर रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि हम किसी तरीके से इसको लिंक करें, कहीं पे जो किसान लोग जहाँ पे जो अच्छा कर रहे हैं उनको संगठित करने की कोशिश करें, और किन्हीं योजनाओं के माध्यम से सहायक के रूप में हम कर सकें। लेकिन ये एक तरफ है, लेकिन हम दूसरी तरफ जो है स्वप्रेरित होकर भी अगर हम कुछ कर सकते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत आभार। अगर आप लोगों के सवाल होते हैं, अगर हम संवाद करते हैं, अगर आज हम इसी विषय पे चर्चा करें कि भाई हम कैसे कर सकते हैं इसको, तो ये हमारा सौभाग्य होगा कि हम इस तरह की चर्चा करेंगे। तो इससे कोई ना कुछ जरूर निकलेगा, अमृत जरूर निकलेगा इस मंथन से। धन्यवाद आप लोगों का। सवाल होंगे तो हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। हाँ, आदरणीय कुलदीप जी, नमस्कार। भाई साहब, बहुत अच्छा उद्बोधन रहा आपका। एक सवाल था हमारा। जी, जी बोलिए।
भाई साहब, आपने विभिन्न तरीके के मॉडल के ऊपर चर्चा की है, बहुत अच्छे से संगठित होकर काम करने के विषय में बताए। ये हमें थोड़े थोड़े छोटे से इसमें बताइएगा। जो आपने दो तीन मॉडल के ऊपर से बात की है, जैसे जो हमारी बहन के बारे में बताए थे, जो 3 से 4 हजार रुपए प्रतिदिन कमा रही है, या आपने एक छोटा सा मॉडल बताए थे जो शिखर ग्रुप करके अपना उत्पाद बेच रहा है और 4 करोड़ रुपए सालाना इनकम कमा रहे हैं। ये मॉडल किस प्रकार के हैं, थोड़ा सा ब्रीफ में अगर जानकारी दे तो हम लोगों को काफी सहायता होगी। अ, जी, जैसे अभी हमारा आपने सही कहा है कि इनमें अगर ये मॉडल जो है, इन मॉडल को बनने में निश्चित रूप से आपके सवाल में जो है काफी दम है कि हम जो है इनको इन पे हमें चर्चा करनी चाहिए, इन मॉडलों पे। और इन मॉडल ये लोग कैसे आगे बढ़े हैं, इनकी कैसे जो है इन लोगों ने जो है इसको मतलब स्थापित किया है। और ये एक दिन का काम नहीं था, ये इसमें कई समय लगा होगा, निश्चित रूप से कई समय इसमें लगा है इसमें। और कई लोगों ने इसमें योगदान भी किया है इन मॉडल को विकसित करने में। तो ये जैसे सविता जी जो आप बता रहे थे, सविता जी के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि वो हमारी महाराष्ट्र के एक किसान हैं, जिनके पास अ, उन्होंने अपने 2.5 एकड़ में जो है जैविक खेती करना शुरू किया है। और जैविक खेती करने के बाद जो है उन्होंने जो है अपने उत्पादों को उनको बेचने में बड़ी परेशानी होनी। उन्होंने कहा इसको मैं कैसे बेचूं, मार्केट में जो है कैसे जाएंगे ये। उनको उसके उचित दाम भी नहीं मिल रहे थे, तो उनके दाम जो थे क्या, उनके दाम उनको जो है जो बाजार में जो दाम प्रचलित हो रहे थे उस समय का जो मार्केट था उस दिन का, उसी का उनका रेट उनको मिलता था। तो उनको जबकि लगता था कि मेरे जो उत्पाद है उनको उनका दाम अच्छा मिलना चाहिए। तो उन्होंने अपने स्तर से क्या प्रयास किया कि उनका अच्छी बात उनके लिए परिस्थिति ऐसी थी उनकी कि उनका हाईवे पे उनका फार्म था। तो उन्होंने हाईवे पे जो है बाहर अपना जो है एक शुरुआत में उन्होंने जो है रोड पे ही अपने उत्पादों को बेचना शुरू किया। और अपने उत्पादों के बारे में कस्टमर्स को बताना शुरू किया, जो लोग वहां पे रुकते थे उनको बताते थे कि मैं इसमें जो इसको जैविक तरीके से कर रही हूँ। तो धीरे धीरे उनको जो है, जो उनके कस्टमर्स थे, जो उनके पास जो वो जो है रुकने लगे, वहां से माल खरीदने लगे। धीरे धीरे उनका जो है उत्पाद जो है उन्होंने अपने को भी स्थापित करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने अपने को, जब वो रोड पे लगाते थे, फिर उन्होंने अपना एक स्टॉल बनाया। और धीरे धीरे उस स्टॉल को भी उन्होंने इम्प्रूव किया। और अपने उत्पादों की भी वैरायटी उन्होंने बढ़ाई। धीरे धीरे अपने खेत में जो किसानों के जो 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 उनके कस्टमर्स थे, कस्टमर्स को उन्होंने जो है देखा कि भाई कस्टमर्स जो हैं ये भी मांग रहे हैं, तो उन्होंने उनको भी उत्पादित करने की कोशिश की जो संभव हो सकता था। तो धीरे उन्होंने जो है अपने को स्थापित किया। और आज जो है वो लगातार जो है उनका वो पूरा जो सेट है, जो स्टॉल जो उन्होंने बना, जो मार्केटिंग का जो उन्होंने एक सिस्टम खड़ा किया अपने अपने उत्पादों के लिए, एक हाईवे पे अपना एक स्टॉल लगा करके, अपना एक आउटलेट बना करके, उसको जो अपने आउटलेट के माध्यम से अपने जो उत्पादों को जो वो बेच रही हैं, उससे वो लगातार जो है उससे प्रोत्साहित हैं। और अब इतना प्रोत्साहित हैं कि उन्होंने अपने बेटे को भी जो है एग्रीकल्चर से पोस्ट ग्रेजुएशन कराने की सोची है। और धीरे धीरे वो जो है उसको अपने बच्चे बेटे को भी उसमें जो है उसी काम में लगाना चाह रही हैं, कि ताकि वो उससे और इसको अपने अभी उनके पास जमीनें और भी हैं लेकिन दूर दूर पड़ी हैं, तो उसको भी वो कंसोलिडेट करना चाह रही हैं कि उस उन जमीनों पे भी मैं जो हूँ अपना जो है इन्हीं उत्पादों को पैदा करूं और उसको जो है इसको बढ़ाऊं, इस पूरे उसको। तो उनको एक विश्वास पैदा हो गया है कि हम अपने उत्पाद को बेच सकते हैं। एक महिला होने के बाद भी उनको लगता है कि मतलब जो है वो कल ही हमारी उनसे बात हो रही थी, कल परसों उनसे बात हो रही थी, तो वो इतना उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा हो गया है कि वो कहते हैं कि अपने उत्पाद को बेच सकते हैं, इसमें बेचने में कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल ये कि आपके सोचने के तरीके में फर्क होता है कि हम कैसे सोचते हैं। हमें विश्वास होता है कि हम अपने उत्पाद मैंने पैदा किया है, इसको मैं इसका अच्छा दाम कैसे ले सकती हूँ। तो उन्होंने इस पे बहुत ज्यादा काम किया और उसको जो है अपना स्टॉल लगाया। उसको वो हारी नहीं, वो लगातार बैठती थी। शुरुआती दिनों में उनको बहुत संघर्ष हुआ, उनको ये उत्पाद को लोग सिर्फ देखते थे, सुनते थे और चले जाते थे। लेकिन धीरे 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 लोगों में जब विश्वास पैदा हुआ, उन्होंने दिखाया कि भाई उन्होंने, मैं ऐसा करती हूँ, मैं ये डालती हूँ, मैं ये, उन्होंने बताया, अपनी बातों को बताया, अपनी चीजों को जो है पॉपुलर किया और उनको लोगों को उसकी जानकारियां दी। तो धीरे धीरे जानकारी देने में लोगों में भी, जो उनके कस्टमर जो आते जाते थे उस रूट पे, उन्होंने जो है उसको और उनकी जो कस्टमर से भी उनके कस्टमर्स बनते गए। एक ने एक से बोला, दूसरे ने दूसरे से बोला, तो उनकी कस्टमर्स की संख्या बढ़ती गई है। और कस्टमर की संख्या जब बढ़ी तो उनका जो है व्यापार भी उनका बढ़ने लग गया धीरे धीरे। तो आज जो है वो एक स्थापित हो गई है वहाँ पे। और वो परसों अभी जो 9 तारीख को जो हमारा एक
जो है जो हम एक योगहार उत्सव मनाने जा रहे हैं, उसमें उस सेशन में जो है मार्केटिंग में अपना उद्बोधन करने वाली है, अपने अनुभव को जो है वो बताने वाली है। जिन लोगों को भी समय लगे, अगर वो वहाँ पे आ सकते हैं तो वो निश्चित रूप से उसका उनको लाभ मिलेगा। उनको क्वेश्चन आंसर्स का भी जो है एक सेशन है, उसमें उसमें भी वो अपनी बात को रख सकते हैं। अगर जो आसपास हैं और जो अभी भी आ सकते हैं तो वो उससे जुड़ सकते हैं, उनके अनुभव का फायदा उठा सकते हैं। तो उसमें हमने उनको खास सेशंस में उनको टर्म्स में समय दिया है, और एक मार्केटिंग सेशन हमने पूरा रखा है, तो उसमें उनको उनका लाभ जरूर उनको लोगों को मिल सकता है। तो तो एक सविता जी ने जो है एक इस तरह का मॉडल विकसित किया है कि जो सुप्रेरित होके जो इन्होंने, बजाय उन्होंने कि चिल्लाने की कि भाई मैं क्या करूंगी मेरा माल नहीं बिक रहा है, बजाय उन्होंने उस पर जाने के उन्होंने ये किया कि अपना प्रयास स्थापित किया है। अपने प्रयास से उन्होंने जो है अपने को एक बिजनेस ओनर की तरह जो है अपने को स्थापित करके जो है आज अपने खेत में भी उगा रही है और सीधा कस्टमर तक जो है पहुंचा रही है। जिससे कि बीच में जो कॉस्ट आती है, क्योंकि जो कॉस्ट आती है वो करीब जो है किसान को हमेशा जो है, अगर अच्छी स्थिति में अगर है तो 40 से 45% जो है किसान को मिलता है। बाकी उसमें कट और जो कॉस्ट होती है, जो बीज की कॉस्ट होती है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट होती है, चाहे वो आपके फीस की होती है, मंडी शुल्क जो होती है, चाहे वो चढ़ाना उतारना होता है, चाहे उसकी जो है क्वालिटी कंट्रोल करने में उसकी ग्रेडिंग पैकिंग नुकसान क्षति जो होती है उसमें वो वाली कॉस्ट होती है, वो सब जुड़ जाती है। तो ये यहाँ पे जो है वो कॉस्ट जो है उन्होंने बचा ली है, और सीधा कस्टमर तक अपने उत्पाद को, फ्रेश उत्पाद को जो है मार्केट तक पहुंचा रही है, अपने जो उपभोक्ता है उन तक वो पहुंचा रही है। तो ये एक मॉडल है जिनके लिए ये माकूल है, जिनके लिए ये सिस्टम के पास जिनके लिए परिस्थितियां हैं, वो इसको जो है अपना सकते हैं, वो ये कर सकते हैं। उन्होंने एक सॉल्यूशन दिया है, एक सॉल्यूशन, ये बहुत बड़ा सॉल्यूशन है कि उन्होंने किसानों को सॉल्यूशन दिया है कि अगर आपके पास ऐसी परिस्थितियां हैं तो आप इस परिस्थितियों में ऐसा कर सकते हैं। तो हर एक परिस्थिति में आप अलग अलग मॉडल भी दे सकते हैं। तो ये एक सविता जी का एक मॉडल है। और जो मैं दूसरा जो मॉडल बता रहा था शिखर ब्रांड नाम से, तो शिखर ब्रांड नाम से यहाँ पे एक उद्यमी है, वो पहले किसानों के साथ काम करते थे, किसानों को संगठित करने का काम करते थे, किसानों को जोड़ने का काम करते थे। उनके पास फूड प्रोसेसिंग की डिग्री थी, तो उन्होंने उसको ये देखा कि भाई मैं इसमें कुछ अलग करने की जरूरत है। तो उन्होंने जो है जो जगह जगह पे जो संगठन खड़े किए थे, उनको जो मार्केटिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, उन्होंने कहा मैं एक फैक्ट्री अपनी बना लेता हूँ, मैं अपनी एक फैक्ट्री स्थापित कर लेता हूँ। उन्होंने पहले छोटी अपनी एक फैक्ट्री स्थापित की, खादी ग्रामोद्योग से लोन लेके उन्होंने अपने को एक स्थापित की अपनी फैक्ट्री को, और धीरे धीरे उसको जो है इतना बढ़ाया कि आज उनके पास जो है, उन्होंने उसके सब सेंटर्स खोले हुए हैं जगह जगह पे। लोग जो है सेमी प्रोसेस्ड करके, किसानों को उन्होंने ट्रेंड करके सेमी प्रोसेस्ड अपने अपने जगह पे कर देते हैं, उनको वहां पे उन्होंने सुविधाएं दी हैं। उनको सैटेलाइट सेंटर्स बोलते हैं। सैटेलाइट सेंटर्स में वो जो है उनको जो है सेमी प्रोसेस्ड कर देते हैं, और फिर सेमी प्रोसेस्ड करके ताकि उनकी जो लागत है, ट्रांसपोर्ट की जो लागत है वो कम हो सके, और उनको वहां से पिक करके फिर अपनी प्रोसेस फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो अपने यहाँ पे बनाते हैं। और तो उन्होंने इसमें जो है किसानों को जो है जोड़ करके उनको नॉलेज भी दिया, टेक्नोलॉजी भी दी, और उनको उनकी मार्केट की दिशा भी बताई कि आपको जो है इस तरह से अपने प्रोडक्ट को जो है मार्केट में भी ला सकते हैं। चाहे वो लहसुन हो, चाहे आपका अदरक हो, चाहे आपका वो आम हो, चाहे आपका लीची हो, चाहे पुदीना हो, चाहे वो बहुत सारी क्रॉप्स पे वो काम कर रहे हैं, जिन पे वो जिनके प्रोडक्ट जो है मार्केट में वो ला रहे हैं। सिट्रस फ्रूट्स पे वो बहुत काम कर रहे हैं। माल्टा एक फल होता है यहाँ पे, एक जंगली, जिसको हम बोलते हैं कि कीनू की तरह होता है। उस कीनू का उसका रस निकाल करके वो सेमी प्रोसेस्ड जो है वहां पे कर देते हैं, और फिनिश प्रोडक्ट वो अपने यहाँ पे बनाते हैं। और फिर वो जो है उन्होंने अपना पूरा सिस्टम डेवलप किया है मार्केटिंग का, और उसको मार्केट कर रहे हैं वो पूरी सिस्टम से जो है वो। और खास बात यह कि उनके साथ जो है जो काम करते हैं वो सारी महिला समूह के लोग हैं। महिला समूह के लोग ही उनका पूरी प्रोसेसिंग फैक्ट्री को चलाते हैं। जो उनकी जो फैक्ट्री है उनको महिलाएं ही चलाती हैं पूरी, उसमें मतलब पुरुष है ही नहीं, सारे उन्होंने महिलाओं को ही टेक्नोलॉजी दे दी है कि तुम इसको करो। जिनके पास जो लैंडलेस महिलाएं थी, जिनके पास भूमि नहीं थी, जिनके पास रोजगार नहीं था, उन्होंने उनको उससे जोड़ करके उनको नॉलेज दिया, और वो आज कर रहे हैं। तो वो मैं कोशिश उनको कर रहा था कि एक दिन उनको जो है इसमें उद्बोधन में ले उसमें ले आए हम अपने इस इस सेशन में, योगा सेशन में। तो कोशिश करेंगे हम अभी भी कि उनको इससे जोड़ सकें। तो वो बहुत बेहतरीन जो है काम कर रहे हैं। और तो इस तरह के मॉडल भी हैं जो हम कर सकते हैं, मतलब किसानों को इस तरह की दिशा दे सकते हैं हम, उनको जोड़ सकते हैं, उनको नॉलेज दे सकते हैं, टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, और उनके उत्पाद का मूल्य भी दे सकते हैं।
तो इस तरह के प्रयास जो है हो सकते हैं। तो ये जो इन्होंने प्रयास किया शिखर ब्रांड ने, इन्होंने एक पहले छोटा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्होंने जो है अपनी लाइसेंसिंग प्रक्रिया जो थी पूरी ली, लाइसेंसिंग प्रक्रिया अपनाई। लाइसेंसिंग प्रक्रिया अपनाने के बाद उन्होंने कुछ पहले शुरुआत में खुद करने की कोशिश की। फिर उन्होंने जब उनका व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लग गया तो उनको पैसे की जरूरत पड़ने लगी, तो उन्होंने जो है अन्य जो है जगह से लिंकेजेस किया है। और आज एक तरह से वो हमारे स्टेट में ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम कर रहे हैं। मतलब उनको जगह जगह पे सरकार उनको जो है, सरकार ने मान लिया है कि तुमने जो है कि मतलब हमारे प्रयास तो कुछ भी नहीं है, हम इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तब भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपने जो इस तरह का प्रयास करके जो है स्थापित किया। और उनको राष्ट्रपति पुरस्कार से भी उनको जो है उनको अभी कुछ दिन पहले उनको जो राष्ट्रपति पुरस्कार भी इसके लिए दिया गया है कि उन्होंने एक उद्यमी की तरह जो है किसानों की समस्याओं को का सॉल्यूशन निकाला है। तो वो इस तरह के प्रयास हैं सर जो 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 लोग कर रहे हैं और उनको देखना चाहते हैं। कोई लोग तो देहरादून में उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की, एक रिमोट एरिया में जो है आउटर में जो है देहरादून के आउटर में उन्होंने अपनी एक छोटी सी जगह पे अपना किया। और अब वो बड़ा प्लान कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा 4 बीघा जमीन ली है जिसमें वो स्थापित करने जा रहे हैं उसको। जी जी ओम। जी बोलिए सर। सर, योगाहार के माध्यम से नर्मदापुरम में भी एक कार्यक्रम शुरू हो रहा है, मां नर्मदा ऑर्गेनिक के रूप में। पहले योगाहार के माध्यम से हमारे जो मुख्य अतिथि थे आदरणीय अशोक व्यास जी जो मुंबई से थे, उनसे योगाहार के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई और उनसे बातचीत हुई। और जब उन्होंने ये कहा कि हम 1 एकड़ में इन उत्पादों को इतनी ज्यादा मात्रा में ले सकते हैं तो हम तो अचंभित हो गए। परंतु हमारे यहाँ जो किसान काम कर रहे थे उनसे हमने बात की, क्या भाई ये इतना हो सकता? तो उन्होंने कहा हाँ हो सकता है। तो फिर हमने उनको यहाँ पर आमंत्रित किया, किसानों से मिलवाए और अब लगभग 28 एकड़ में, एक एकड़ में किसान जो है टमाटर, मिर्ची और अन्य सब्जियों का उत्पादन करेंगे। और वह उत्पादन जो है वो प्रयास ये किया जा रहा है कि बंबई में बिके, क्योंकि वो स्वयं बंबई के निवासी है। तो इस तरह का एक प्रयास यहाँ चल रहा है। अभी बारिश होने के कारण कुछ फसलें जैसे टमाटर और मिर्ची तो लग गई है, बाकी की फसल, बाकी सब्जियों के जो है बाद में बोई जाएगी। तो इस तरह का एक प्रयास नर्मदापुरम में चल रहा है। और अशोक व्यास जी जो है वो हमारे 525वें उत्सव में भी आ रहे हैं। ओम। जी जी बिल्कुल सही बात कही आपने कि हमारे योगाहार के माध्यम से इस तरह की चीजें निकली हैं। मैं बता रहा हूँ आपको कि बहुत जगह पे लोगों ने प्रयास करने शुरू किए हैं और आप लोगों ने इस तरह का प्रयास करना शुरू किया है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे योगाहार कक्षा का प्रतिफल है कि जिसमें हम इस तरह की चर्चाएं करते हैं। और जो अशोक व्यास जी जो है हमारे बीच में, फिर परसों जो अभी जो है 9 तारीख को हमारे बीच में होंगे, उनको हमने जगह दी, स्पेस दिया है कि वो अपनी बात को कहेंगे। तो वो हमने फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स की जगह पे उनको हमने, ये फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स हैं जो लोग जो हमारे फार्मर्स को मदद कर रहे हैं, मदद करने के लिए आगे आए हैं, आगे कर रहे हैं। और जो हमारे ग्रास रूट लेवल पे आप जैसे लोग जो हैं, जो इन चीज़ों की व्यवस्था बनाने में जो लोग लगे हैं, आप लोग धन्य हैं कि जो आप लोग इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। और मैं शुभकामनाएं देता हूं आपको कि ये प्रयास आपका जो है फलीभूत हो और इससे जो है कई लोगों को प्रेरणा मिलेगी। कई जगह पे हमको इसको जो है ये जो है ये बात रेप्लिकेट होगी जो आप लोग करने जा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयास आप लोगों ने स्टार्ट किया है, शुरू किया है। तो ये भाई इसको यही है कि आप इसको कैसे और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आप इसको एक एफपीओ के रूप में भी स्थापित कर सकें, इसको एफपीओ के रूप में संगठित कर सकें और इसके अंदर वो खूबियां ला सकें कि ये अपने दम पे सेल्फ रिलायंट हो, तो अपने दम पे चल सके, अपने बल पे चल सके, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा ताकि कल आप जो है अपने दम पे इस व्यापार को और जो है बड़ा कर सकें और किसानों को इसका सीधा लाभ मिल सके। आप धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी ओम। और किसी भाई का कोई अगर सुझाव हो मार्केटिंग के ऊपर, आज आदरणीय कुलदीप पुनियाल जी ने जो बताया, जो आज मार्केटिंग की चर्चा चल रही थी, बहुत ही सुंदर बताई। और चूंकि मैं समय को देखते हुए पतंजलि योगपीठ से
परमादरणीय श्री पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और सदन को संबोधित करने का कष्ट करें। जी नमस्कार सभी को, ओम। और आज के हमारे मुख्य अतिथि कुलदीप जी का अभिनंदन है, और उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण दे करके, ये उदाहरण जो उन्होंने दिए हैं ये चुनिंदा उदाहरण है, और इसके अलावा बहुत सारे प्रयास हमारे कई सारे कृषक, कई सारे संगठन इस जैविक खेती के उत्पादों को बेचने की प्रक्रिया में और उससे संबंधित जो भी कार्य कर रहे हैं, पूरे देश में इस तरह के प्रयास हो रहे हैं। हमें आवश्यक है कि हम ऐसे, हमसे हमारे आसपास के क्षेत्र में जो भी अच्छा काम कोई कर रहा है, जिले स्तर पर कर रहा हो, आसपास के जिले में कर रहा हो, राज्य में कर रहा हो, जो हमसे नजदीक है, अगर उसको जाकर के देखते हैं, समझते हैं, बातचीत करते हैं, उनको अनुभव जानते हैं कि उनके द्वारा क्या किया गया, कैसे किया गया, क्या उसमें कठिनाई आई, उन्होंने कठिनाइयों को कैसे पार किया, ऐसे सामान्य प्रश्न पूछ करके हम अपना ज्ञान, अपनी जानकारी, उसका स्तर बढ़ाते हुए वह कम से कम वह गलतियां जो पहले पूर्व में हो चुकी हैं उसको दोहराने की कोशिश करें, और दोहराने की कोशिश नहीं हो, इस तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इस तरह से हम प्रगति तेजी से कर सकते हैं। जो प्रयास किए जा रहे हैं व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक स्तर पर, संगठन बना करके, उसको करने में भी कई बार, और विशेष रूप से सामूहिक स्तर पर जब भी कोई प्रयास करते हैं तो उसमें भी हमें जोखिम है, यह समझना जरूरी है। यह समझना जरूरी इसलिए है, मैं अपने अनुभव के आधार पर मैंने देखा है कि हम बड़े उसमें ना उत्साह से हम किसी कार्य में चले जाते हैं, लेकिन उससे एसोसिएटेड जो रिस्क है उसको नहीं समझ पाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। हमें लगता है कि अब तो हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो गया, लेकिन आप जो भी इस तरह का मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, उनसे पूछेंगे तो उनके रोज कुछ न कुछ, हर बार, हर एक व्यक्ति के साथ, हर एक परिस्थिति में कुछ न कुछ अनुभव होते हैं। कई बार वो अनुभव से सीखते हैं, और कई बार वो अनुभव को भांप नहीं पाते हैं, मतलब जो परिस्थिति है, और कई बार उसमें लॉस भी होता है। तो इन स्थितियों में भी जो व्यक्ति है, जो संगठन है, वो अपने आप को संगठित बनाए रखें, आपस में उनकी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हो, गलती एक बार हो गई तो अगली बार नहीं होगी, इस तरह का उत्साह बनाए रखना बड़ा आवश्यक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत उत्साह से किसी काम में लग गए और कोई ऐसी घटना हुई जिसमें कि लगा अरे ये तो बहुत ही गड़बड़ी हो गई है, अब इसमें तो फिर दोषारोपण एक दूसरे पर जब करते हैं या किसी और पर करते हैं, और उस चक्कर में आपका जो शुरुआत में आप उत्साह लेकर के गए थे वो सबका सब धरा रह जाता। कई बार जोखिम जो है वो आंतरिक होते हैं। जैसे मैंने मेरा एक अनुभव रहा कई वर्ष पहले, गांव का संगठन बनाया, उन्होंने अपना क्या कहते हैं, अपनी फीस जमा की, शेयर भी जमा किया, बाकी सब चीजें जमा की, और उस समय तक के सुचारू रूप से वो काम करते रहे। एक दिन अचानक उनके जो सचिव थे, जिनके पास पैसे का भी नियंत्रण था, वो सारा लेकर के भाग गए, और भाग करके ही नहीं, उसी गांव के रहने वाले, और उसमें भाग करके कुछ दिन बाद जब प्रकट हुए तो पता लगा कि उनका तो मानसिक रूप से संतुलन बिगड़ गया है, डॉक्टर से भी सर्टिफिकेट बना के लिया। तो ऐसी स्थिति में अब क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं जो बाहर से हैं, और उस गांव के रहने वाले जो लोग हैं जिन्होंने शेयर जमा किया, 1 लाख 1.5 लाख रुपए जो जमा किए, उसका क्या हुआ, उसकी क्या रहेगी। तो खैर वो उसकी अपनी प्रक्रियाएं होती हैं, अपने तरह से लोग काम करते हैं, जिसकी जैसी स्थिति होती है वह अनुरूप निर्णय लेते हैं। लेकिन मैं बताता हूँ कि कई बार आंतरिक रूप से हमारे अगर मजबूत नहीं हुआ है, उसकी प्रक्रियाएं मजबूत नहीं है, तो हम अंदर से भी धोखा खा सकते हैं। जरूरी नहीं कि मार्केटिंग के काम में आपको आड़ती ही कहे कि हम, वो सबसे ज्यादा आपका शोषण कर रहा है। आंतरिक व्यवस्थाएं अगर मजबूत नहीं है तो अंदर के लोग भी ऐसे कई बार कर सकते हैं। इसके साथ ही सबसे जो महत्वपूर्ण इसमें जो काम है, जो बात कही है, वो यह है कि लोग आपस में चर्चा करें। कहने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन ये चर्चा क्यों करें। ये अपने आप को, मैं किसान हूँ, मुझे कोई दूसरा मेरा साथी कोई बताए
तो मुझे शक की नजर से भी देखूंगा, और मैं कई तरह के चश्मे से, जिसको मैं कई सालों से उसको जानता हूँ, एज अ कृषक, एज अ गांव का रहने वाला, उसको भी तोलेंगे कि ये हमें कुछ नई चीज सिखा रहा है। इसमें इसका व्यक्तिगत स्वार्थ क्या है? जरूर इसका कुछ ना कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ हो रहा है, तभी है इस तरह की बातचीत आज ही कर रहा है। तो इस तरह की चीजों, ये मुझे लगता है ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन कार्य है कि गांव के लोग जो संगठित होना चाहते हैं, हो रहे हैं, वो एक दूसरे से बातचीत करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के प्रति जो उनके मन में एक नकारात्मक अगर कोई स्थिति बनी है तो उसके ऊपर भी बातचीत करें, और फिर खुले दिमाग से और दिल से काम करें। जब तक कि ऐसा नहीं होगा, आपका संगठन संगठन के रूप में काम नहीं करेगा, केवल एक शॉर्ट टर्म गेन के लिए काम करेगा। जबकि आप संगठन बनाएंगे तो आपको लॉन्ग टर्म सोचना है। तो ऐसा प्रक्रियाएं को आप, जो सदस्य हैं, उनका चुनाव करते समय उनके साथ उनके, वो अपने साथ क्या लेके आते हैं। जैसे कि कई बार कुछ संगठन क्या करते हैं कि हर एक जो सदस्य इस तरह से बनता है उसके साथ शपथ भी दिलाते हैं, शपथ पत्र में साइन भी कराते हैं। पहले 1 रुपए के रसीदी टिकट में भी साइन कराते थे। जो भी उनके नियम कानून है उसके ऊपर ऐसी व्यवस्थाएं भी करते थे। लेकिन ये व्यवस्थाएं भी मैंने देखा कि कुछ बार अपर्याप्त हो गई। तो फिर उसके बाद क्या किया लोगों ने, उन्होंने कहा हमारे गांव का जो भूमि का देवता है उसके साथ बैठ करके हम सामूहिक रूप से इस चीज को संकल्पित करेंगे। जो भी इसकी प्रक्रिया है उन्होंने अपनाई, चाहे उन्होंने शपथ के रूप में, चाहे पूजा के रूप में, चाहे किसी अन्य रूप में। तो ऐसा करके थोड़ी सी और स्थिति में सुधार हो गया। जो लोग कम से कम 1 रुपए के रसीदी टिकट से नहीं समझ पा रहे थे, वो भगवान के आगे आकर के, जहाँ पर पूजा होती है, मान्यता होती है, उसके आगे आकर के और ज्यादा तैयार हो गए। तो ऐसी कई तरह की प्रक्रियाएं लोग अपने स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, वहाँ का जो हमारा कल्चर है उसके आधार पर अपना सकते हैं। लेकिन क्या करेंगे ये उन्होंने खुद ही तय कर दिया। तो ऐसा करते हुए जब वो चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे, एक दूसरे के मतभेदों को दूर करने का, मनभेदों को दूर करने का प्रयास करेंगे, तब जाकर के आपका संगठन कहीं पर खड़ा होने की स्थिति में आ सकता है। अभी उसमें और काम करना है, अभी आपने और चर्चाएं करनी है, जिम्मेदारियों का बंटवारा होना है। और जिम्मेदारी का बंटवारा भी ऐसा ही नहीं कि एक बार एक को अध्यक्ष बना दिया तो जिंदगी भर वो अध्यक्ष बन गया। जिम्मेदारी वो करेंगे क्या, उनकी क्या जिम्मेदारी है, उनके जो उन्होंने जिनको काम दिए गए, उन्होंने उसको निभाया कि नहीं निभाया, उसको उन्होंने सबके सामने प्रस्तुतिकरण किया या नहीं किया। ऐसी कई सारी प्रक्रियाओं को भी उन्होंने, आप अपने प्लान में जब करते हैं, तब जाकर के ये काम में थोड़ी सी और गति आ सकती है। और फिर इसको एक व्यवस्थित रूप से करने की आवश्यकता भी पड़ती है। बड़ा प्रोफेशनल तरीके से भी अपने आप को हमें तैयार करना पड़ता है, जो भी उसका बोर्ड है ग्रामीण स्तर पर। और कई बार इस तरह के जो कार्य होते हैं उसको करने के लिए अगर बाहर से कोई व्यक्ति आकर के थोड़ा सा समझा दे, बता दे, तो कई बार लोगों के मन के आपस में जो गांठें हैं वो खुलने में भी मदद होती है। ऐसा भी कई सारे यहाँ पर संगठनों में, विशेषकर अब जो FPO आ रहे हैं, उसमें इस तरह की प्रशिक्षण की बातचीत चल रही है, आजकल चल रहे हैं बहुत जगह। बहुत सारे जो बोर्ड के सदस्य हैं उनका प्रशिक्षण किया जा रहा है, लोग बाहर से भी आ रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो लेकिन सबसे पहले जरूरी ये है कि आपस की जो बातें हैं, बातचीत करना शुरू करें, और इसको नियम बनाएं, उसको नियमित रूप से करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि साल में हमने AGM के टाइम पर ही बातचीत, हमने साल में 2 बार बातचीत कर ली। हमें, मुझे लगता है कि इसमें तो जो भी ये ग्रुप बनता है उसको अपना नियम बांधना चाहिए और हर एक मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए। जैसा कि इस योगाहार कक्षा में हम रोज बातचीत जब कर रहे हैं, और हमें रोज नई चीजें सुनने को मिलती हैं, नई चीजें सीखने को मिलती हैं। तो ऐसा इस संगठन के लोगों को भी अपने आप बातचीत करते हुए, इसमें बातचीत के अलावा उसमें वो गेस्ट को बुला सकते हैं, ऐसे गणमान्य व्यक्तियों को, किसानों को, कृषकों को, विभागीय अधिकारियों को, बैंक के सदस्यों को, बैंक में जो कर्मचारी हैं उनको, जो स्थानीय स्तर पर रह करके उनकी बातों का, उनकी चर्चा में सम्मिलित हो सकें, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। तो ऐसा कल्चर जब वो बनाएंगे तब जाकर के शायद काम आगे और ज्यादा बढ़ेगा, और उनको एक सामूहिक समझ बनाने में थोड़ी सी मदद मिलेगी।
ये कुछ थोड़े से टिप्स हैं जिसमें कि लोगों ने जब अपने कार्य को संगठित होकर के जो प्रक्रियाओं के ऊपर बातचीत की है, थोड़ा सा इसका अनुभव रहा है, वो उस अनुभव के आधार पर ही बोल रहा हूँ। और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, यह भी बताना है, और बहुत सारे लोगों से सीखने की जरूरत है। और अपने परिस्थिति में अपने आसपास के जो लोग हैं उनको विशेष रूप से चिन्हित करके उनको अपना सहयोगी बना के, चाहे वो कृषक हैं, चाहे विभाग के अधिकारी हैं, चाहे बैंक के अधिकारी हैं, जो भी आपके आसपास ऐसा कोई सोर्स है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो गाइड कर सकता है, उन सबकी मदद लेते हुए और भी ले सकते हैं, और भी लोगों की मदद ले सकते हैं, उनको बुला सकते हैं, उनको अपनी समस्याएं बता सकते हैं। तो ऐसा करते हुए आपको आगे का रास्ता थोड़ा और सुगम होने की संभावनाएं हैं। और इतना करते हुए हम आगे बढ़ पाएंगे, धीरे धीरे कदम लेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिल जाएगी। तो इतना ही मुझे आज कहना है और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। समय भी अब काफी हो गया आज भी। इसी के साथ सभी को नमस्कार, ओम, धन्यवाद। जी ओम। मैं रमेश मेहरा। सर, जो बात आपने की है कि हमको रिस्क जो कवर करना है, तो हमने जो अपने प्रयास किए और उसमें जो हमें अनुभव मिले वो मैं बताना चाहता हूँ। सर, सबसे ज्यादा हम प्रयास जब हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया और उसमें राशि एकत्रित की, तो हमें सबसे ज्यादा जो नुकसान दिया वो हमारे रिश्तेदारों ने दिया। वो हमारे सदस्य आए, भैया जी मेरा साड़ू भाई है, भैया ये मेरा मामा का लड़का है, इनको पैसे दे दो। पैसे दे दिए, बाद में लौटने में बहुत दिक्कत हुई और उसका नुकसान हो गया। तो दूसरी बात, फिर हमने एक सृजन नाम करके एक समिति बनाई। हम जब जुड़ रहे थे तो मैंने बहुत कहा मेरे साथी से कि भैया देखो, अपने रिश्तेदारों से दूर रहना चाहिए। हमारी एक समूह को रिश्तेदारों ने डुबो दिया, क्योंकि हम ना तो उनसे कुछ कह सकते हैं और ना फिर बहुत ज्यादा दबाव दे सकते हैं। सृजन में भी वही स्थिति बनी। उनने अपने मामा के लड़के को सचिव बना दिया। बाद में ये स्थिति बनी कि मामा के लड़के ने जो है वो उनको भी बाईपास कर दिया और हमें भी बाईपास कर दिया, क्योंकि हम सर्विस में थे तो हम दूर दूर चले गए। और फिर उन्होंने अपने सदस्यों की संख्या बढ़ा ली और कहा कि और चुनाव जीत के, और वो जो है, तो इस तरह से जो होता है वो सबसे ज्यादा कोई नुकसान हमें करता है तो अपने रिश्तेदारी कर सकते, ना तो अब हम उनसे अपना बिगाड़ कर सकते, ना हम उन्हें कुछ कह सकते हैं। तो इसमें ये जरूर देखना चाहिए कि व्यक्ति की सोच क्या है, क्या वो सामाजिक हित में सोच रहा या नहीं सोच रहा, क्या स्वहित में सोच रहा। तो इस तरह से यदि हम चयन करते हैं तो निश्चित रूप से समूह चलते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि भागीदारी और पारदर्शिता, पारदर्शिता यदि है तो आपके द्वारा यदि कुछ नुकसान भी हुआ है तो भी लोग आपके ऊपर उंगली नहीं उठाते। हमने अपने स्व सहायता समूह में 1.5 लाख रुपया कमा दिए। क्या हुआ, एक कैंसर का पीड़ित व्यक्ति था, उसको हमने कहा कि भाई इसकी मदद करनी चाहिए, तो मदद कर दी। बाद में वो व्यक्ति नहीं बच पाया, परंतु समूह को मालूम था कि ये पैसा यहाँ गए है, तो लोगों ने उस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई और फिर उसको समूह ने बहन कर लिया। तो ये इस तरह से होना चाहिए। यदि है तो आप बच जाएंगे, नहीं तो कलंक तो आपको लगना ही है। ओम जी। धन्यवाद, धन्यवाद आदरणीय मेहरा जी और हमारे आदरणीय पवन सर जी ने जो मार्गदर्शन दिया। अगर सदन में और किसी का कोई सुझाव हो, कोई अपनी बात रखना चाहता है तो सदन ओपन है, आप लोग अपनी बात रख सकते हैं। डॉक्टर किशोर दुबे जी का हैंड ओवर से। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आपका सुझाव आमंत्रित है। धन्यवाद मुन्नीलाल जी। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही और मुख्य रूप से हमारे मित्र मुन्नीलाल जी ने जो बात रखी बहुत स्पष्टता से रखी। उन्होंने बहुत सारे बिंदु उजागर कर दिए, कुछ बिंदुओं को स्पष्टता से रखा, कुछ बिंदु का निर्देश किया। और हमारे जो सीएम सर है पवन सर, उनकी जो आस्था है निश्चित रूप से कि भी किसानों की भलाई हो और उनकी जो अनुभव आए
संगठन निर्माण करने में या चलाने में उनको भी उजागर किया। उनियाल जी ने जो बात रखी है, उन्हीं के निर्देश में जो बिंदु आए हैं, उन बिंदुओं पे थोड़ी चर्चा हो और उनियाल जी अगर उसका दिशा और स्पष्टता करते हैं तो बहुत हम सभी के लिए अच्छा रहेगा। तो 2-3 बिंदु जो मन में है। पहला तो बिंदु कि उन्होंने बोल दिया है कि व्यक्तिगत स्तर पे मार्केटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, छोटे समूह में होनी चाहिए और किसान संगठन बड़े समूहों में भी करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बिंदु है। तो छोटे समूहों की व्यवस्थाएं कैसी चलती है, उसके उन्होंने मॉडल दिए और भी कई सारे मॉडल पवन सर ने बताए हैं, तो वो निश्चित रूप से है छोटे समूह के मॉडल। अब बड़े पैमाने के जो मॉडल्स होते हैं, तो उसमें जो समस्याएं आती है उसका उजागर कैसे करें, ये एक बिंदु है। क्योंकि मैं महाराष्ट्र का निवासी हूँ और हमारे यहाँ पे 6-6 हजार 7-7 हजार किसानों के समूह बने हुए हैं, शुगर फैक्ट्रीज के रूप में, कॉटन स्पिनिंग फैक्ट्रीज के रूप में। और मैं खुद किसान हूँ और वो दोनों शुगर फैक्ट्रीज का और कॉटन स्पिनिंग फैक्ट्री का यानी करीबन 50 साल से मैं मेंबर हूँ। तो यहाँ पे तो कई सारी फैक्ट्रीज है जिसमें 6,000 7,000 किसान है और उनके जो समस्याएं है, तो ऐसे समस्याओं के बारे में, क्योंकि क्या है, उनकी समस्या ऐसी होती है कि भाई सब इकट्ठे हो गए हैं, प्रोडक्शन करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, मार्केटिंग की जब बात आती है तब मार्केटिंग में किसी ना किसी रूप में सरकार नाम की जो व्यवस्था है वो उस पे लिमिटेशंस कर देती है कि भाई अब अगर क्या कपास को अच्छा मोल मिल रहा है तो एक्सपोर्ट बंद कर देंगी, या अच्छे दाम में यहाँ पे बढ़ रहे हैं तो इंपोर्ट बढ़ा देंगी। तो निश्चित रूप से लोकल जो लेवल के भाव है किसानों के वो गिर जाते हैं, चाहे वो गन्ने में हो, स्पिनिंग में हो, इस बार हमने देखा है कि गेहूं में हो। तो ऐसी जो व्यवस्थाएं बड़े समूहों की होती है, तो उनको किस तरह से करेक्ट किया जाए, इस पर यदि उनियाल जी को उनका बहुत अनुभव है तो ये एक बिंदु। दूसरा बिंदु है कि जिस पर थोड़ी सोच होनी चाहिए, हमको भी लगता है कि कई सारे किसान ऐसे, हम सीमांत छोटे किसानों की बात करने के लिए ये मंच और बहुत सारे साथी इसमें अपना योगदान दे रहे हैं कि 85% यदि छोटे छोटे किसान है तो धान निकल गया, गेहूं निकल गया, अब जिनके घर ही छोटे हैं, कपास निकल गया, कहाँ रखेंगे? तो निश्चित रूप से इसके लिए स्टोरेज की व्यवस्था जो चाहिए, वो स्टोरेज की व्यवस्था होती नहीं, रिटेंशन कर नहीं सकते। और रिटेंशन कर नहीं सकते तो इसी के लिए फिर मंडी में जो चाहे उस तरह से वो बेचने पड़ते हैं। तो ये ऐसे रिटेंशन की जो व्यवस्थाएं नहीं है मौजूदा, जिसको अपन स्टोर हाउसेज बोलते हैं, तो ये स्टोर हाउसेज की व्यवस्था या फिर प्रोसेसिंग से लिंक होने की व्यवस्था या रिटेंशन करके उनको 70% 80% उनको भाई लोन दिया जाए और किसानों की उस समय की जो समस्या है वो दुरुस्त किया जाए। तो इस तरह के अगर कुछ अब मॉडल्स उनियाल जी के परिप्रेक्ष्य में हो कि भाई ऐसे बड़े समूहों में किस तरह से उन्होंने ओवरकम किया है, और तो उसके बारे में। और एक तीसरा बिंदु है कि ठीक है कि जहाँ पे लोग संगठित होते हैं और छोटे समूह में, व्यक्तिगत समूह में या बड़े समूह में भी, लेकिन इन सबका ये कि है, यदि हम तबका देखते हैं तो बड़े मुश्किल से 1% 2% है। हम 85% जो छोटे किसान है, जो या 5% समझ लो, 5% के बाहर 80% जो है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में किसी संगठन में के लेवल पे भी काम नहीं कर सकता, मतलब अभी नहीं है, उसकी एक मजबूरी है जो है। तो उनके मार्केटिंग की व्यवस्था में किस तरह से काम किया जाना चाहिए भविष्य में, इसकी अगर पहल उनियाल जी करते हैं उनके अनुभव के आधार पे, तो बहुत वेलकम है। धन्यवाद। नमस्कार। मैं रघुवीर सिंह। जी, मेरा थोड़ा सा एक सवाल था आदरणीय दुबे जी से, क्योंकि मैं जब महाराष्ट्र में था तो वहाँ पे एक स्पिनिंग मिल मैंने देखी थी और मैं सभी उनके जो पदाधिकारी थे सबको मिला। मैंने उस मिल के बारे में जानकारी की, उनका ये कोऑपरेटिव मिल है और क्योंकि हम जैविक पे काम कर रहे थे तो पहली बात तो उन्होंने कहा इसके 10,000 मेंबर हैं कि 50,000 मेंबर है और ये मिल बहुत बड़ी थी। उसमें 24
घंटे काम होता था, रात को भी दिन को भी। ये धामन गांव के पास है जिसमें धागा बनता है। तो फिर ये भी प्रक्रिया पता की तो पता चला इसमें 50% जो है फ्री में गवर्नमेंट या वहां पे मतलब उसमें 100 करोड़ उसकी लागत थी मिल की, तो 50 करोड़ जो है उनको सब्सिडी भी मिली हुई थी। और उस मिल का जो मेन ओनर जो उसका था वो कोई नेताजी वहां पे थे। और 10,000 किसान उन्होंने कहा था कि इसके मेंबर हैं, जो शेयर होल्डर कह सकते हैं कोऑपरेटिव में। आपने कहा कि आप भी एक मेंबर हैं इसी स्पिनिंग मिल के। क्या इसमें वो छोटा शेयर होल्डर क्या सिस्टम होता है इसका? क्योंकि इसका बेनिफिट क्या शेयर होल्डर को मिलता है इस तरह का? क्योंकि वहां पे तो मेडिकल कॉलेज भी कोऑपरेटिव है, आईटी कॉलेज भी कोऑपरेटिव है। कोऑपरेटिव मूवमेंट महाराष्ट्र में बहुत चला है और ज्यादातर मैंने देखा है कि इसमें जो स्थानीय नेता या बड़े नेता मंत्री ये इन मूवमेंट में जैसे शरद पवार जी ये सब इस तरह के मूवमेंट में ये मेन रोल अदा करते हैं। और जो भी उद्यम जो खड़ा होता है उसमें उनका मेन रोल रहता है। तो ये किस तरह चलता है इसमें? क्या वो जो 10,000 मेंबर जैसे इसमें है तो क्या वो 10 उन मेंबर्स को कुछ फायदा मिलता है? धन्यवाद रावत जी, आपका अनुभव है और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। बस यही जनता को समझना चाहिए, इसीलिए मैं मेरी बात रख रहा कि ये जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है जिसमें बड़े बड़े नेता बन गए हैं, पहले तो असलियत ये है कि इसमें से आधी फैक्ट्रीज लॉस में है या बेची गई है। ये ये इंफॉर्मेशन आती ही नहीं। करीबन 250-300 फैक्ट्रीज है, शुगर फैक्ट्रीज महाराष्ट्र में। विदर्भ में करीबन 12 फैक्ट्रीज है और 12 में से सिर्फ 2 चल रही है, 10 लॉस में है, बंद गिरी है, बेच दी गई है, ये बात आती ही नहीं है। अब 2 चल रही है, क्यों चल रही है? क्योंकि दोनों को नितिन गडकरी जी ने एक्वायर कर लिया है और गडकरी जी खुद मिनिस्टर होने के नाते और उनका ये करने के नाते ये चल रहा है। शरद पवार जी की जो फैक्ट्रीज है कोल्हापुर, सांगली, सातारा, ये जिसको वेस्ट महाराष्ट्र बोला जाता है, तो वेस्ट महाराष्ट्र के करीबन एक 25-30 फैक्ट्रीज है जिनके वो नेता है और नेता के माध्यम से चल रहा है। बाकी फैक्ट्रीज लॉस में गई है। नंबर 1, उसमें शेयर होल्डर को कुछ मिलता है क्या? अब शेयर होल्डर के बारे में असलियत जो है, ये शेयर होल्डर लेते समय, मैं शुगर फैक्ट्री ये जो अभी महात्मा शुगर फैक्ट्री करके वर्धा जिले में है जो अभी एक्वायर की है ये नितिन जी ने, उसका मैं 5 साल एडवाइजरी डायरेक्टर था सर, 2000 से 2005 तक, और हर चीज मेरे सामने से आती थी। तो वो उसमें गवर्नमेंट के नॉमिनी भी आते थे, सब आते थे। तो उस समय भी हमने देखा है और आज भी हकीकत वही है कि शेयर होल्डर को उन्होंने बोला है कि इसको रिटर्न न करते जाने वाला शेयर है। मतलब शेयर पे डिविडेंड तो छोड़ दो, वो डिविडेंड तो मिलेगा ही नहीं है, लेकिन वो शेयर की जो राशि भी है वो भी मराठी में उनको कहा जाता है बिना परती की ठेव। यानी वो वहां पे रखना तो है लेकिन वो कभी किसी को ना उस किसान को मिलेगी ना उसके एंसेस्टर को मिलेगी, किसी को नहीं। तो इस तरह का सर ये ढांचा है। पहले तो कहा गया था निश्चित रूप से कि भाई आपको हम बोनस देंगे, तो और तीसरी इसके बारे में बात जो है, हर शुगर फैक्ट्री सर, आमतौर पर आप ये थोड़ा अध्ययन करोगे तो नई शुगर फैक्ट्री निकालते समय या नई स्पिनिंग मिल निकालते समय 5 साल गवर्नमेंट उसको इंसेंटिव देता है। जैसा अब एफपीओ को देता है 3 साल 4 साल, तो वैसा उनको कहा जाता है कि हम 5 साल इंसेंटिव देंगे। तो 5 साल इंसेंटिव देंगे तो 5 साल तक फैक्ट्री किसी ना किसी तरह से चल जाती है, अगर उसमें ईमानदार लोग है तो। नहीं है तो वो भी बेची गई है, लेकिन है चल गई समझो। और 5 साल के बाद इंसेंटिव बंद हो जाते हैं, और इंसेंटिव जैसे ही बंद हो जाती है 1 या 2 साल में वो फैक्ट्रीज सिक हो जाती है और उसमें उससे जुड़े हुए जो शेयर होल्डर्स है वो नुकसान में ही आ जाते हैं। ये आपने महाराष्ट्र के बारे में जो बोला है उसके बारे में मेरा ये प्रावधान है। धन्यवाद। नहीं, पर जो 10,000 किसान उसके शेयर होल्डर हैं वो इक्वल शेयर होल्डर होते हैं या फिर वो छोटे छोटे शेयर बना लेते हैं 100-100 रुपए के, 1000 रुपए के, और बड़ा शेयर नेताजी का होता है, इस तरह का होता है क्या? नहीं सर, शेयर तो इक्वल कोऑपरेटिव मूवमेंट में शेयर इक्वली चलते हैं।
लेकिन फिर उसी आधार पे जो वोटिंग का पॉलिटिक्स आ जाता है, क्योंकि वो शेयर होल्डर्स है, तो शेयर होल्डर में से डायरेक्टर गिरे जाते हैं, और डायरेक्टर से फिर जो मैनेजमेंट कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी है, 21 लोगों की एग्जीक्यूटिव कमेटी बनती है। अब एग्जीक्यूटिव उसमें से 7-8 लोग जो रहते हैं वो गवर्नमेंट के अलग अलग प्रावधानों के मेंबर्स रहते हैं, लेकिन 15-16 लोग जो रहते हैं वो किसानों में से चयन किए जाते हैं। तो नेचुरली सर, फिर अब 10,000 अगर किसान है और 10,000 में से 15 को इकट्ठा करना है, तो 10,000 किसान निश्चित रूप से 2-4 गांव के तो रहते नहीं, वो कम से कम समझो 50-60 गांव के रहते हैं, और 50-60 गांव के किसानों को इकट्ठा करना और उसमें से चयन करना, तो वो एक जैसे चुनावी प्रक्रिया बोलती है, और 10,000 लोगों में चुनाव जीतना ये आम किसान के हाथ में रहता नहीं, तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती है, और जिसी में से फिर ऐसी पॉलिटिकल लॉबी खड़ी हो जाती है, जिसमें आपका अनुभव हो तो वसंतदादा शुगर, वसंतदादा पाटिल जो मुख्यमंत्री बने थे, या अभी एग्जिस्टिंग शरद पवार है, वो शुगर लॉबी चलाते हैं। तो बस ऐसे नेताओं का फिर उसी में से निर्माण होता है। क्योंकि वो बड़ा इजी है ना, उसमें 10% आपको जमा करना है किसी तरह, और 40% बैंक फिर तैयार हो जाता है, क्योंकि प्रभाव तो रहता ही है नेताओं का, और 50% वो फ्री में मिल जाता है गवर्नमेंट से, वो सब्सिडी है। तो ये काफी वहां पे चला है, और ये मैंने भी देखा वहां पे भी दामन गांव के पास एक शुगर मिल गडकरी जी की थी, वो जो खत्म हो गई थी, मतलब वो जो ऐसे बंजर पड़ा हुआ था। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उनसे ये पूछा था, वहां पे जो ओनर थे, कोई देख रहे थे जो तो कि मैं कि भाई आप कपास लेते हैं तो आप कहाँ से लेते हैं? तो उन्होंने कहा हम तो मंडी से लेते हैं। तो मैंने कहा भाई आप किसान यहाँ पे अच्छे किसान हैं, आप डायरेक्ट किसान से क्यों नहीं लेते हैं? तो उन्होंने बोला तुम नहीं जानते किसान को यहाँ के, कि वो भिगा के लाता है रुई को पानी में, बोलेगा लो। अगर हमने उनसे बात की तो वो बोला रुई भिगा के ले आएगा, बोलेगा खरीदो, तुमने बोला था हम खरीदे। तो इस तरह के भी मतलब वहां पे थोड़ा रिपुटेशन उस समय, अब क्या स्थिति है मैं नहीं जानता, जो जेंट्स है, जेंट किसान की रिपुटेशन फाइनेंशियल मैटर में बड़ी खराब थी। फिर मैं जब गांव में गया तो वहां पे पता चला कि वहां पे बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, छोटी छोटी कंपनियां गांव गांव में घुसी हुई हैं, और वो लोन देती हैं। पहले 5,000 का लोन देंगी, फिर 10,000 का, लेकिन वो जेंट्स को नहीं देती हैं। उनका बिल्कुल एजेंडा है कि भाई केवल महिला को ही देंगे वो। फिर मैं उनसे मिला जो लोन देते थे, मैंने कहा ऐसा क्यों भाई, जेंट्स को क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा जेंट्स यहाँ बड़ा, वो लोन लेगा, बोलेगा दारू पी के मारने में आएगा, और बोलेगा कि भाई नहीं, मैं तो नहीं देता, क्या कर लोगे? तो बोला बड़ा मुश्किल है, इसलिए हम महिलाओं को पकड़ते हैं, और महिलाएं जो है उसमें बहुत ज्यादा, मतलब बहुत बड़े स्तर पे वहां पे इस तरह की लोनिंग है। महिलाओं को देते हैं, पहले 5,000 का देते हैं, फिर डेली कलेक्ट करते हैं, इस तरह का कुछ है। और ये इस तरह का वहां पे बड़ा बड़ा एक नेटवर्किंग है, और बहुत सारे लोग उसमें एम्प्लॉयड भी हैं, लड़के, उन कंपनियों में। तो एक रेपुटेशन भी, मतलब जेंट्स फार्मर की ये है कि भाई वो लोन देंगे उसको तो वो वापस मिलना बड़ा मुश्किल है। तो महिलाओं को देते हैं, और महिलाओं का वहां पे एक मतलब एक कंट्रोल है इसमें, कि वो लेती हैं तो उनका सक्सेस रेट 99% है। उसने कहा कि लगभग लगभग 99% हमें वापस पक्का मिल जाता है। ये तो अलग बिंदु है, मैं बाद में की बात कर लूंगा। मैं मुख्य बिंदु जो मार्केटिंग के संदर्भ में उनियाल जी के सामने रखे, वो उस पे परिप्रेक्ष्य में कुछ मार्गदर्शन यदि संभव हो तो करे, यही मैं उनको दरकार करता हूँ। जी धन्यवाद। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल जायज है, बिल्कुल सही है। और इसमें जो मेरा मानना है कि जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं, और जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े जो कोऑपरेटिव मूवमेंट के जो लोग हैं, कोऑपरेटिव मूवमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो पॉलिटिकली जो है इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। ये शायद जैसा मैं समझता हूँ, जो मैंने देखा है कि वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होती हैं, और उनमें सरकार का भी हस्तक्षेप उनमें होता है। तो इनमें जो है करना जो है अपने आप में जो है इंस्टीट्यूशन का, वहाँ पे
सिर्फ नाम होता है, शायद मेरे ख्याल से नाम ही चलता है वहाँ पे इंस्टीट्यूशन का। बाकी काम उनका जो फार्मर्स लेवल पे से जो डिसीजन मेकिंग होती है, जो उनकी उसमें पार्टिसिपेशन लेवल होता है, वो बहुत कम होता है, बहुत कमजोर होता है उसमें। मैं इस पे नहीं जाना चाहता हूँ कि वो जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं उनमें जो सोच होती है उनमें कितना विजन उनका क्लियर है कि उनको क्या करना है, किसको लाभ होगा, किसको नहीं होगा, इसको पूरा करना है कि नहीं करना है, कि आधा ही छोड़ना है, कि ये जो विजन होता है वो बिल्कुल अलग किस्म का होता है। जो कोऑपरेटिव मूवमेंट में जो जहाँ जहाँ पे जो इस तरह के काम हुए हैं, कई जगह पे बहुत अच्छा भी काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोऑपरेटिव मूवमेंट बहुत बेहतर तरीके से भी चला है। लेकिन बहुत जगह पे जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस जब जहाँ पे होता है, पॉलिटिकली जो इन्फ्लुएंस जहाँ पे आ जाता है, या सरकार का हस्तक्षेप जहाँ पे आ जाता है, तो वहाँ पे चीजें थोड़ा सा बिखर जाती हैं और थोड़ा सा चीजों को संभालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो लोगों ने खुद मतलब जो है प्रेशराइज करके लोगों ने जो उठाए हैं, जो उन्होंने उसमें हासिल किया है। आप हिमाचल के सेब उत्पादकों को देखिएगा। हिमाचल के सेब का उत्पादक जो है वो उनका संगठित, उनका राज्य स्तर का अपना फोरम है। वो जब भी उनकी कोई समस्या आती है तो वो इसको एक जो है एक दबाव उस पे बनाते हैं। अगर इस तरह की कोई समस्या होती है कि जिसमें किसान को नुकसान पहुंच रहा है और किसान का हित जिससे जुड़ा हुआ है, तो वो इन मुद्दों को अपने प्लेटफॉर्म से उठाते हैं और सरकार पे दबाव बनाते हैं। सरकार पे उनका दबाव इतना ज्यादा वो मतलब वो बना लेते हैं कि सरकार जो है उसको मजबूर हो जाती है उनकी बात मानने को। अभी हाल में ही उन्होंने जो सेब का जो रेट था, जो समर्थन मूल्य था, उस पे उन्होंने पूरा जो है मूवमेंट मतलब जो है खड़ा कर दिया, सरकार को प्रेशराइज कर दिया। सरकार को मानना पड़ा, आखिरकार सरकार को उसमें जो है मतलब निर्णय लेना पड़ा और उनको किसान के हित में उनको निर्णय पे जाना पड़ा। उन्होंने इस तरह से उसको प्रेशराइज किया। अगर आप जब तो हिमाचल में मतलब 70 80 के दशक में जब शांता कुमार की सरकार थी वहां पे, तो वहां के जो किसान थे वो बिल्कुल पूरी तरह से आंदोलित हो गए थे। तो उन्होंने यहाँ तक कि मतलब जो उनके विधायक थे, जो शांता कुमार की सरकार गिरी थी, वो सरकार भी इसी मुद्दे पे गिरी थी, किसानों के मुद्दे पे गिरी थी। वहां पे उन्होंने उनके जो विधायक थे, जो उनके एरिया में सेब उत्पादक क्षेत्रों के जो आने वाले जो विधायक थे, उनको अपने साथ कर लिया था। उन्होंने कहा भाई हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होंगी तो सरकार गिर जाएगी। तो उन्होंने इस तरह का प्रेशर क्रिएट किया कि सरकार की किसानों के हित में इस तरह के फैसले होने चाहिए, मतलब कि अगर फैसले नहीं हुए तो हम किसी हद तक भी जा सकते। तो वो उन्होंने मतलब 23 विधायक अपनी तरफ कर दिए थे। बोले हिमाचल जैसे छोटे राज्य में 23 विधायक उन्होंने अपनी पक्ष में जो है कर लिए, कि जो उनकी बात को लगातार उन्हीं की पार्टी के लोग जो हैं उन्हीं की अपनी सरकार के खिलाफ बोलने लग गए कि भाई आपको करने होंगे ये क्या। तो ये प्रेशर क्या होता है कि जब आप अ, मैं एक बात और इसमें जोड़ना चाह रहा था कि जब हम कोई भी मकान बनाते हैं तो उसका हम नक्शा बनाते हैं। अगर फिर नक्शे के हिसाब से उसकी बुनियाद डालते हैं, उसकी खड़ाई करते हैं, उसमें हर हर स्टेप्स में जो जो हमें करना होता है वो करते हैं। तो हम अगर बिना नक्शे के करेंगे तो उसमें परेशानियां बहुत सारी आएंगी और वो मकान भी ढह जाएगा, मकान खड़ा नहीं हो पाएगा। मकान जो है अगर आप बिना नक्शे के उसको खड़ा करते हैं, बिना प्लान के उसको खड़ा करते हैं, तो हो सकता है कि कुछ समय तक रहे, पर वो उपयोगी होगा कि नहीं होगा, वो उस पर प्रश्न चिन्ह होता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि संगठनों को जो है हमें एक आज की डेट में हमारे पास इतने अनुभव हैं संगठनों के, जगह जगह पे लोगों ने संगठनों में काम किया है। जैसे पवन जी कह रहे थे कि उन्होंने जगह जगह पे संगठन खड़े किए हैं। लोगों के अपने अनुभव हैं, अपने उनके ऐसे अनुभव हैं कि जिन पे हम संगठनों को उन जो चीजें हैं जो जिन चीजों से नुकसान हो सकता है उनको अगर हम सीख लें कि वो खामियां जो हैं हम दूर कर लें, तो वो हम उसको जो है मजबूत खड़ा कर सकते हैं, मजबूत जो है उसको मजबूत बुनियाद दे सकते हैं, मजबूत सिस्टम उसका खड़ा कर सकते हैं, उसके पिलर खड़ा कर सकते हैं, उसके पिलर्स पे जो है मजबूत मकान खड़ा कर सकते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ कि संगठनों में भी हमें वही चीज करनी है जो हम कह रहे थे कि उसमें एक संगठन के अंदर ये गुण होने चाहिए। हमें बहुत ज्यादा हमें ये देखना चाहिए कि हम मजबूत संगठन कैसे खड़े कर सकते हैं और वो कैसे जो है
ये निश्चित रूप से जब आप समाज में जाएंगे तो कई चीजें आपको सामना करना पड़ेंगे, कई चीजों का सामना होता है मतलब। पर लेकिन अगर आप प्रिकॉशंस लेते हैं, प्रिकॉशंस अगर आपने लिए हैं, जो हमें पिछली सीख से मिलते हैं, जो हमें जो अन्य लोगों ने किए हैं उनसे उनको अगर हम लेते हैं, तो वो इन संभावनाओं को, जो कल होने वाली, जो हम कह रहे हैं कि कल ऐसा हो जाएगा, कल वैसा हो जाएगा, परसों ऐसा हो जाएगा, तो उनसे हम बच सकते हैं। तो वो उससे हम मजबूत संगठन खड़ा कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि नहीं हुए हैं, जिन लोगों ने इस तरह के प्रयास किए हैं, जिस गंभीरता से जिन्होंने काम किया है, इन्होंने पूरा मतलब विजन क्लियर रखा है। विजन, नक्शे का मतलब है मेरा विजन क्लियर है। अगर आपका, हमें, अगर हमने टमाटर उत्पादक हैं, अगर हमने टमाटर की विपणन व्यवस्था के लिए संगठन खड़ा किया है, तो हमें बस उसी पे बात करना है कि हमारे टमाटर का उच्च दाम कैसे मिले और किसानों की माली हालत कैसे सुधरे और उनको उसका उचित दाम कैसे मिले। अगर हमारा विजन बहुत क्लियर है तो हम चर्चा भी वही करेंगे, बातें भी वही करेंगे। और हमें इसमें ऐसे लोग ना आ जाएं कि जैसे इसमें हमें ऐसे लोगों को नहीं जोड़ना कि जिनके हित इससे नहीं जुड़े हों, हमारी जो विजन से उसके हित न जुड़े हों। तो वो, उनको अगर आप जोड़ेंगे इसमें, तो निश्चित रूप से, ऐसे हमारे साथ एक बार हुआ था कि एक जो है बीच में हमारे एक कोई एम्प्लॉय थे, सरकारी एम्प्लॉय, वो हमारे समूह में जुड़ गए थे और उन्होंने उसमें नेतागिरी करनी शुरू कर दी। बाद में उन्होंने लोगों को जोड़ना तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका हित तो उससे जुड़ा नहीं था, क्योंकि उनको तो सैलरी मिलती थी, उनका घर तो उससे चल रहा था। उनको क्या मतलब था कि किसान का माल बिके ना बिके, कैसा हो। तो उन्होंने उसमें जो है ग्रुपिज्म करना शुरू कर दिया। तो बाद में लोगों को समझ में आने लग गया कि यार इनको तो क्या मतलब, इनका तो सब कुछ ठीक है। बाद में उन्होंने उनको रिमूव किया। तो वो इस तरह की चीजें आती हैं, बिल्कुल, है ना, इस चीजों में चीजें आती हैं। लेकिन इनका प्रिकॉशंस हमें लेने होते हैं कि हमें इसमें जोड़ने कौन से लोग हैं। पहले ही हमारा जो है ये पैरामीटर्स हैं, इन इन लोगों को हमें इसमें जोड़ना है, जिनका हित इससे जुड़ा हुआ है, जिन्होंने पिछले साल इतने की बिक्री की हो। तो वो जो, अगर आप देखेंगे जो एफपीओ के मॉडल में भी यही बातें हैं, यही प्रिकॉशंस उनमें रखने की बात की। पर वो जो लोग इसमें लीडरशिप कर रहे हैं, जो जो लीड कर रहे हैं, उनमें वो इनको कितनी ईमानदारी से जो है उसको जमीन में उतारते हैं, उसमें सफलता उससे जुड़ी हुई होती है। और जो दुबे जी का सवाल था कि भाई ये समस्याएं आ जाती हैं, इस तरह की जो मार्केटिंग की कोई बात ही नहीं करता है, सुनो जब पूरी बात होगी, तो इसमें विजन बिल्कुल क्लियर था ही नहीं उनका कि भाई इनको आखिर हमें किसान की माली हालत जो है उनको हमें ठीक करना है। तो उसमें जो है वो किसी के और के हाथ में है, वो चला कोई और रहा है। वो जो किसान जब तक ओनरशिप नहीं करेगा, उसको ओन नहीं करेगा, उस पे अपनी तरफ से आंदोलित नहीं होगा या उस तरफ से उसमें भागीदारी नहीं निभाएगा उसमें, तो तब तक वो चीजें आएंगी नहीं। मतलब जिस दिन वो उसको कंट्रोल करना शुरू कर देंगे और किसान उसको अपनी कोऑपरेटिव समझना लग जाएंगे। जैसे रावत जी कहे थे कि भाई अभी जो उन्होंने कहा है कि भाई वो रूई को भिगो के लाते हैं, तब जो है, तो वो इसको अपना नहीं समझ रहे हैं। ये हमारी कोऑपरेटिव है, इससे अंततः जो है जो हम कर रहे हैं इसका नुकसान हम ही को होना है कल। तो वो जब तक इसमें ओनरशिप नहीं आएगी, अगर जिस दिन वो ओन करना शुरू कर देंगे इसको, तो निश्चित रूप से जो है उस दिन वो ये सब चीजें हाईलाइट होंगी कि भाई गलत हो रहा है। जो चीज गलत हो रही है उस पर उंगलियां उठेंगी, और वो उंगलियां उठेंगी तो फिर वो उस पर चर्चा भी होगी, और उसमें संगठन को इतना समर्थ होना चाहिए कि उनका उनका विवाद को वो निपटा भी सके और इसको समस्या का समाधान भी निकाल सके। तो इस तरह की ओनरशिप अगर जहाँ ओनरशिप होती है वहां पे मतलब ये चीजें जो है बहुत कम, जो है इनकी संभावनाएं कम हो जाती हैं। जहाँ किसान ओन करते हैं किसी चीज को, संगठन को, और जहाँ वो ओन नहीं करते हैं, जहाँ वो किसी छिपे एजेंडे के तहत काम करते हैं, तो वो बड़ा मुश्किल होता है वहां पे संगठन को चाहना। वो संगठन होते ही नहीं है बेसिकली। वो संगठन तो वो जो है किसी और मंतव्य के लिए बनाए गए। पर लेकिन अगर आपका विजन बहुत क्लियर है, संगठन का विजन बहुत क्लियर है कि भाई ये हमने जो है कपास के खेती के लिए बनाए हैं, इससे किसानों को लाभ होगा, तो वो उसके हर स्टेप्स पे वो बात करेंगे कि इसके प्रोडक्शन पे, उसकी प्रोसेसिंग पे, उसकी मार्केटिंग पे हम कहाँ पे डूबने वाले हैं, कहाँ पे हमारा दिक्कत आने वाली है। तो वो उन चीजों पे अगर बहस करेंगे, उन पे हम अगर मतलब उन पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि समाधान वही है। जहाँ पे समस्या है समाधान भी वही है। समाधान उसका बाहर नहीं होगा। बाहर अगर आए, बाहर वाला कभी उसमें कोई समस्या का समाधान नहीं निकाल सकता है। समाधान वही निकालना होगा जो इस तरह के समाधान, जो समस्याएं आती हैं, ये मेरे ख्याल से ओनरशिप से जुड़ी हुई समस्याएं हैं और ये संगठन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। अगर हम संगठन को मजबूत करते हैं, संगठन को अगर हम सही दिशा की तरफ ले जाते हैं, कि अगर हमारा सोच है, जो हमारी विजन है, उसकी तरफ अगर हम काम करते हैं, तो ये चीजें मतलब निश्चित रूप से इन समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। और किया है, बहुत लोगों ने जो है
आप हिमाचल के किसानों को देख लीजिए, उन्होंने इस तरह के किया है। मतलब इस तरह की समस्याएं कि हमारे संगठन थे, हमने एक संगठन था हमारा किसान संगठन, उन्होंने ये कहा था कि भाई हमारे पास कलेक्शन सेंटर नहीं है, हमारा माल जब हम रोड साइड पे लाते हैं, वहां पे हमारा माल जब बारिश होती है तो वो भीग जाता है, उसमें पानी भर जाता है और उसकी जो है क्वालिटी गुणवत्ता खराब हो जाती है। दूसरा उन्होंने कहा है कि जब धूप होती है तो हमारे माल पे जो है सनलाइट्स पड़ने के कारण जो है उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। तो उस समय एक निर्णय लिया गया था, उस समय हमारे जो हमारे सेक्रेटरी थे, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी, उनके सामने किसानों ने बात रखी थी और उन्होंने इस बात को माना। और इस बात को मानने के बाद उन्होंने इसमें जो है उन कलेक्शन सेंटरों पे जो है वहां पे उन्होंने एक सेट बनाने की एक जो है योजना बनाई और वो जगह जगह पे आज वो योजना है, पूरे राज्य में चल रही है। एक किसानों ने एक तरह की बात उठाई, पर लेकिन वो जो है, पर लेकिन सरकार की जो स्कीम है उसका फायदा लोग कैसे उठाते हैं, सही उठाते हैं गलत उठाते हैं, वो तो अब लोगों पे निर्भर होता है या सरकार पे निर्भर होता है कि सरकार अपनी योजना का किस तरह से जो है इम्प्लीमेंटेशन करती है। तो लेकिन उन किसानों ने उसका बहुत अच्छा फायदा उठाया है। अगर मैं आज जब मैं वहां पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ तो हर गाँव में वो कलेक्शन सेंटर्स बने हुए हैं। उन्होंने अपनी समस्याओं का निदान जो है मतलब जो है पूरा कर लिया है, मतलब जो अपना पा लिया है। तो इस तरह के प्रयास अगर हम करते, संगठन उठाते हैं अपनी चीजों को, तो ये संगठन जब बात रही है कि ओनरशिप वाली बात है, ओन करेंगे तो निश्चित रूप से इसकी सफलता जरूर मिलेगी। बाकी इसमें बहुत सारी बातें और भी हैं, अब समय हो गया है, चर्चा इसमें जो है हम अगले जारी रहेगी, कोई मिल भी रहे हैं, आमने सामने भी मिल रहे हैं तो इनसे चर्चा की जा सकती है। और इस पर से हम चर्चा करेंगे दुबे साहब आपसे, खासतौर पे जो है जब हम वहाँ पे मिलेंगे तो हम आपस में बातचीत भी इस पे करेंगे इन मुद्दों पे। और क्योंकि आपका सवाल बहुत जायज है कि इस तरह के संगठन बनते हैं और जब किसानों की बात आती है उनको लाभ देने की बात, तो वो लाभ नहीं ले पाते हैं और उनकी बातों को जो है इग्नोर कर दिया जाता है। संगठन भी कई बार जो है दूसरे दिशा की तरफ चले जाते हैं। तो निश्चित रूप से हम इस पे चर्चा करेंगे, ये बात खुली है और इसको आगे भी हम इस पे बात करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय कुलदीप जी। आगे अगर सदन की इजाजत हो तो समापन करते हैं, अगर किसी को कोई विशेष बात अगर रखना हो। जी भाई साहब, कुलदीप भाई साहब का मोबाइल राहुल नंबर जी। मिल सकेगा? हाँ बिल्कुल, आप जी जी, क्योंकि भाई साहब से थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे, जो शिखर ग्रुप वाले हैं, अगर वहां पे प्रवास किया जा सके कुलदीप भाई साहब के रहते हुए, उनसे चर्चा करके, तो वो चीजें बात कर लेंगे। जी जरूर जरूर। आपका नंबर दे दीजिएगा भाई साहब। हाँ जी, लिखिएगा मेरा नंबर है 9410 9410 68 6655 9410 68 6655। जी भाई साहब, धन्यवाद जी। ओम। जी जरूर। आदरणीय हैंड अप किया है, मैं अगर कोई विशेष बात हो तो आप सादर